गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। वैसे एक बात तो तय है, ये जो लॉकडाउन है और जो क्वारंटीन में हम रह रहे हैं, इसमें हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जिसका काम उसी को सांझे। जो चीज़ जिसकी है, ऑब्वियसली वो चीज़ वो नहीं करने की कोशिश कर रहा और ना वो कर पा रहा है, क्योंकि सब अपने घर में बैठे हैं। तो हर कोई अपने घर में प्लम्बर भी बना हुआ है, हर कोई अपने घर में इलेक्ट्रिशियन भी बना हुआ है, हर कोई अपने घर में कुक भी बना हुआ है, हर कोई अपने घर में जो है वो सफाई वाली मासी भी बना हुआ है। तो हर चीज़ हर कोई खुद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगी जिसका काम उसी को सांझे। अब अगर मैं आपको मिसाल देना शुरू करूँ तो आप भी मुझसे बिल्कुल मुत्तफिक होंगे इस बात पर। जैसे कि बिन बुलाए मेहमानों की आमद को, जो कि आजकल नहीं हो रही, मगर उनकी आमद को सिर्फ अम्मी ही संभाल सकती हैं। अम्मी को ही पता है कि कैसे आलू गोश्त में पानी मिलाना है। और जो है सास बहू की अगर बहस हो रही हो, जो कि आजकल बहुत हो रही है, क्योंकि सब घर में हैं और हस्बैंड भी घर में है और सास भी घर में है, बहू भी घर में है। सास पड़ोसियों के पास नहीं जा पा रही, उन्होंने जो गॉसिप करनी है, जो बहू है वो मैके नहीं जा पा रही। तो अगर सास और बहू की तू मैं होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ससुर जी ही संभाल सकते हैं। उनके अलावा, उनके ससुर जी की घूरियों के अलावा कोई दुनिया की शय इस चीज़ को नहीं संभाल सकती। शरारती बच्चों के शोर को सिर्फ अब्बू की डांट ही संभाल सकती है। एक आवाज़ या अब्बू की डांट की धमकी ही काफ़ी है तो बच्चे ज़रा सीधे हो जाते। किचन के टपकते हुए नल को, ये बात तो हम अजबर कर चुके हैं, तय कर चुके हैं, किचन के टपकते हुए नल को मियाँ नहीं संभाल सकता, उसे सिर्फ प्लम्बर की ही ज़रूरत है। प्लम्बर ही संभाल सकता है मियाँ के बेहंगम बालों को, जो कि आजकल मुझे ये पता चला कि एक्चुअली ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों को है। जो उनकी दाढ़ियों के हाल हो गए, जो उनकी बालों के हाल हो गए, जो उनके मूँछों के हाल हो गए, कि ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके बेहंगम बिखरते हुए बालों को सिर्फ एक अच्छा नाई ही संभाल सकता है। कपड़े की कान को, यानी कि वो जो कपड़ा आप लेते हैं जिसकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसकी कान को, उसकी कन्नी को सिर्फ टेलर ही निकाल सकता है, एक्सपर्ट टेलर। आपकी आईब्रो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं या ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इस गलती को, इस मुश्किल से आपको निजात दिलाने के लिए आपको एक बड़ी अच्छी सैलून एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आपकी आईब्रो को बैलेंस कर सके, है ना। और साथ साथ आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स निकल आते हैं या आपके किसी भी घर के फर्द के घुटने में दर्द होता है या आपके पेट में दर्द होता है, आपका वज़न बढ़ रहा होता है या आपके बाल गिर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमारे एक्सपर्ट्स ही संभाल सकते हैं। ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है ना। तो जिसका काम उसी को सांझे। और आज कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं अपने शो पर कि देखना यह है कि अपने आप को तो हर कोई बहुत बेहतर तरीके से जानता है, मगर जिसका काम उसी को सांझे। तो जिसका काम है वो है आज यहाँ जज, और जिसका काम नहीं है मगर वो और बहुत सारे काम जानती हैं, उनको हमने बुलाया है एज ए कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर। हम अपने शो का फॉर्मेट आपको बताते चलें, फिर बहुत मज़े की चीज़ मैं आपसे एक शेयर करूँगी। हमारे शो का फॉर्मेट आज मेकअप है, लेकिन बड़ा डिफरेंट तरीके से। आपने हमारे एक्सपर्ट्स को देखा है, वो एक कुछ यंग हैं, कुछ एक सर्टन एज से ताल्लुक़ रखती हैं, माशाल्लाह हेल्दी हैं, खूबसूरत हैं और साथ साथ बहुत अच्छा बोलती भी हैं। इन सारी खुसूसियात के साथ साथ उनकी क्वालिटी है कि वो हमेशा आपको बहुत सही मशवरे देती हैं कि आपने अपने साथ क्या करना है। तो देखते हैं कि आज उनको जो मशवरे देने वाले यहाँ आ रहे हैं, उनके मशवरे कितने सही होते हैं। आज वो सारी एक्सपर्ट्स जो आपके लिए जड़ी बूटी लिए खड़ी होती हैं हमारे यहाँ, हमने उनके लिए सेट को कुछ डिफरेंट कर दिया है। हमने पूरे सेट को, ज़रा सेट दिखाइए ना मेरा, हाँ, हमने पूरे सेट पे शीशा, मेकअप, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। और देखना ये है कि हमने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है इस शो पे। जब वो आती रही हैं, इतने अरसे से, इतने सालों से आ रही हैं, तो एक्सपर्ट से आपने भी और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। लेकिन क्या उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स, हमारे मेकअप के प्रोग्राम से, हमारे जो ARY के मेकअप आर्टिस्ट है जो उनका मेकअप करते हैं उनसे, या दूसरे मेकअप आर्टिस्ट जिनसे वो मेकअप कराते हैं, क्या उनसे उन्होंने कुछ सीखा है
क्या इतने सालों से वो इस फील्ड में है, रोज मेकअप करा रही होती हैं, क्या उनको खुद भी मेकअप करना आया है? आइए आज लेते हैं हम उनका इम्तिहान, उनको शो पे बुला के कंपटीशन कराते हैं मेकअप का, और एक जज को भी बुलाएंगे जो बड़े सख्त जज है। अरे भाई ये तो किसी को नहीं छोड़ते, अभी भी आकर मुझे कहेंगे जिसने भी जरा सा मेकअप किया होगा मैं वाइप कर दूंगा, बाल खुलवा दूंगा। मैंने कहा भाई हल्का हाथ रख, ये तो वो लोग हैं मतलब लाइक एक्सपर्ट है, इनके ब्यूटिशियंस नहीं है। तो बहरहाल हल्का हाथ रहेगा या भारी हाथ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इट्स अ लाइव शो, कुछ भी हो सकता है, जज साहब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना शो शुरू करूं, मैं चाहूँगी इंसान अपनी ज़िंदगी में सीरियस होता है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो, मजाक मस्ती ना हो, तो ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है प्यारे? तो इस ज़िंदगी में चाहे दुख हो चाहे गम हो, आप अपना मजाक खुद ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे लोग अपना मजाक बना बना के दूसरों के सामने उनको हंसाते हैं, खुद हंसते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों का मजाक उड़ा के उन्हें मतलब दूसरे लोगों को हंसाते। लेकिन ये बेहतर है कि इंसान अपना ही मजाक बनाए और दूसरों को खुशियाँ बांटे, दूसरों को हंसाए। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ। जो हालात हैं आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हालात हैं, मगर इनमें भी हमने बाजी जीत ली है कि हम जब तक ज़िंदा रहेंगे, जब तक सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है, इस दुनिया की कदर हमें वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए कुछ लोगों ने मस्तियाँ की हैं, और वो भी उस चीज़ से जिसको हम कहते हैं फेस मास्क, जो कि आज कल बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल से अगर मैं आज किसी भी सेलिब्रिटी से पूछूंगी या किसी भी आम शख्सियत से पूछूंगी कि आप घर से कौन सी 3 चीज़ें लेकर निकलती हैं, तो उनके जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे आम दिनों से। वो कहेंगी फेस मास्क, वो कहेंगी सैनिटाइज़र, और वो कहेंगी ग्लव्स। वो मेकअप, वो फ़ोन, वो चाबियाँ, ये सब बातें पीछे रह गई हैं। अब प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, तो मजाक भी चेंज हो गया। आइए शेयर करती हूँ मैं आपसे इसी तरह का कुछ मजाक। कुछ कम था जो अब यूट्यूबर्स ने या टिकटॉक वालों ने भी बड़े मज़े की इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। कहा जा रहा है कि आजकल फेस मास्क बहुत ज़रूरी है और उस मास्क से आप अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ वेस्ट में एक लड़की ने हमसे ये पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये फेस मास्क लगाना ज़रूरी क्यों। ओहो, ये तो मैंने आपको वेस्ट की गलतियां दिखाई हैं। यकीन माने, अगर मैं आपको, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं वो अपने जो बुजुर्ग हैं घर में मौजूद, उनकी जो हरकत है वो बताते हैं, उससे आगाह करते हैं कि जो मास्क हमने लगाना है नाक मुंह को छुपाने के लिए, जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, किसी ने यहाँ लगाया हुआ है, किसी ने कोई आंखों पे लगा के सो रहा है। जो चीज़ें बचानी हैं वो बचाने के बजाय कुछ और हुआ जा रहा है। तो आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए हम तैयार करके लाए हैं। आज हो रहा है मेकअप कंपटीशन दरमियान उन एक्सपर्ट्स के जो हैं आपके फेवरेट, वो करेंगे अपना मेकअप और हमारे जज होंगे वाजिद खान। आ जाएं और ब्रेक पे भी चले जाएंगे हम। अरे इतने फासले से खड़े होना है? हाँ, अरे मैं तो भूल अच्छा आपने बोला कि मास्क, ग्लव्स, हाँ, और क्या सैनिटाइजर। तो मेरे पास मेरी गाड़ी में डिटॉल का स्प्रे भी रखा हुआ है मैंने। वैसे ARY में तो डिटॉल के स्प्रे के जो छज्जे लगे हुए हैं ना, हाँ, लेकिन आपको जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। वाजिद खान, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आके आपने जितनी एज अ जज खिंचाई करनी है कॉम्पिटिटर्स की आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ हल्का रखिए। हाथ हल्का कैसे? हाथ हल्के ही हैं आज तो। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए तैयार एक मजेदार कंपटीशन देखने के लिए, क्योंकि वाजिद खान हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मजेदार शो आज आप देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपकी फेवरेट एक्सपर्ट्स तो यहाँ हैं, मगर उनके ब्यूटी सीक्रेट्स
जो वो आपको बताती तो हैं, लाइक अलग अलग चीज़ों से लेकर, जड़ी बूटियों से लेकर, मगर वो ब्यूटी सीक्रेट्स जो उनको और ब्यूटीफुल बनाते हैं, उनका मेकअप वो कैसे करती हैं, वो खुद अपने आप को कैसे तैयार करती हैं। आज है उसका मुकाबला। हमारे साथ जज हैं वाजिद खान, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। आप लोग सब मिलके तालियां बजाएं पहले मेरे लिए। चलें तालियां। यस। आज हमने इनको बुलाया है एक मुख्तलिफ टास्क देकर। ये आज कॉम्पिटिटर्स हैं, मेकअप का कंपटीशन होगा इनके दरमियान, ये अपना मेकअप खुद करेंगी। और देखिए हमारे पास आज भीड़ ज्यादा, हमने बड़े दूर 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 बंटवारा किया हुआ है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट मैं जिनका बताने वाली हूँ, उफेरा आज हमारे साथ है एज अ मेकअप कॉम्पिटिटर। वेलकम टू उफेरा। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ है शेफ सामिया। ना आज ये सजावट कर रही है, ना आज कुछ पका रही है, ये आज बना रही हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी। और हमारे पास है डॉक्टर, यहाँ आ जाओ पहले, इससे पहले, हाँ, डॉक्टर उम्मे राहील। आज ये आपको अपने मेकअप टिप्स बताएंगी। वैसे तो ये अपनी खूबसूरती की टिप्स बताती रहती है, लेकिन मेकअप टिप्स की कैसा मेकअप करती हैं, कौन सी ब्रांड को इस्तेमाल करती हैं, और अपना मेकअप जब इन्होंने करना होता है तो ये कितना टाइम लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कर लेंगी ना अपना मेकअप? कोशिश। डर तो नहीं लग रहा? नर्वस तो नहीं हो रही? लग रहा है। और हमारे साथ हैं शेफ फराह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वाजिद आप कैसी भाई हमें पता है आपने ब्यूटी का कोर्स तो किया है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन बात ये नहीं होती उस कोर्स वक्त का करना। मेकअप और आपके फराह के मेकअप में फर्क है ना? सलाम आप कर रही हो मुझे नहीं। वाजिद आप कैसे हैं? वाजिद आपको रियायत नहीं देगा। सलाम वो कर रही है। वाजिद आप कैसे? मेरी बात सुने, अगर फराह अभी से आपके हाथ पैर फूल अभी गए। सबका इंट्रोडक्शन मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, सॉरी। नहीं तंग कर रहा। और हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारी सारी एक्सपर्ट जो है मेकअप के बगैर भी इतनी ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं सबूत। और आपको मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बिल्किस? मुझे 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ। अरे भाई ये मुकाबला जल्दी खत्म हो नहीं जाएगा। 5 मिनट वाला मेकअप नहीं होगा ना। वैल्यूएशन होगी फिर किसने कितना अच्छा मेकअप किया है। और इतने टाइम से कर रही हैं, इतने टाइम से करवा रही हैं। इनका आपके शो में एक दफा लुक भी डिजाइन हुआ था। अच्छा वाजिद, एक ये कंपटीशन ऐसा होगा इसमें टाइमिंग नहीं देंगे, क्योंकि मैंने सबके मेकअप्स भी दिखाने हैं। हाँ बिल्कुल तो थोड़ा तंग करते रहेंगे, क्या करती है, कैसे करती है। बिल्कुल। जी। और हमारे पास जो कहती रहती थी मेरे सैलून आइए, मुझे कब से ऑफर कर रही थी, आज मुझे मौका मिल गया कि मैं देखूं कि खुद अपना मेकअप कैसे करती हैं। हमारे साथ है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बिल्कुल ठीक तालियां खुद ही बजा रहे हैं। है। बिल्कुल। तो रानी आपा, सैलून में अपना मेकअप आपने कभी खुद किया या लड़कियों के आगे बैठ जाती हैं? चलो नहीं, मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। अच्छा। सैलून में भी, यहाँ पे भी? जी हाँ। नहीं, यहाँ तो जाहिर है आपके यहाँ करवाती हूँ बिल्कुल। और यहाँ का मेकअप नो डाउट बहुत अच्छा है। सब मेरी तारीफ करते हैं। जितनी भी चैनल है उसमें सबसे बेस्ट मेकअप माशाल्लाह ARY का होता है। ये इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, कोई शक और शुबे की गुंजाइश बोल दे हमारे हाँ, बहुत अच्छा मेकअप होता है। मैंने आपका ARY में किया ही है मेकअप, और गुड ARY का मेकअप बहुत अच्छा होता है। 4 साल तक आते रहे, आपको कितना वार्म वेलकम। हाँ, हमेशा अभी भी बहुत अच्छा ARY का मेकअप। और जैसे शहजादी है, शाहीन है, मोना है, और पहले अफशा होती थी, ये सारे बहुत अच्छा मेकअप करते थे। मर्द हजरात गेटअप के भी जो उमर बहुत अच्छा है, और बहुत सारे जो, अरे मैं उनका नाम भूल गई, जो मेकअप के हेड है ना, सत्तार भाई। अरे ऐसे जबरदस्त गेटअप में हैं हमारे ARY के लोग जो मेकअप डिपार्टमेंट के माशाल्लाह। ये मेकअप रूम बहुत अच्छा है। हम दिखाएंगे भी आपको। और मेकअप रूम सारे स्टूडियो होना चाहिए। मेकअप रूम सारे चैनल्स में सबसे बड़ा मेकअप रूम, साफ सुथरा, मतलब जो चीजें अप्रिशिएबल हैं वो है। मतलब आप एक साथ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं, एक साथ आराम से 20 लोग बैठ के मेकअप करा सकते आपको हैं। पता इतना बड़ा है मेकअप हमारे मेकअप रूम में सब लोग आंसू से रो रहे होंगे। हमने कभी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की कि मेल सेशन अलग है, फीमेल का अलग है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है कि मतलब हम सुकून से अपना मेकअप करा सकते हैं। हाँ, मैंने देखा था एक मौलाना साहब आए थे, वो अपने बालों पे आयरन फिरवा रहे थे। गुड है। और एक और अच्छी चीज है कि आपकी मर्जी, आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को चूज करके उससे मेकअप करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। मेकअप आर्टिस्ट की भी मर्जी है, वो किसी को भी चूज करके बैठा आज मेकअप आर्टिस्ट की सैलरीज बढ़ जाएंगी जी। तो आज आप लोग, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लाइटर मोड दे दिया, लेकिन यहाँ बड़ी सख्ती होने वाली है, क्योंकि ये सब
सख्त वाले अच्छा पहले तो देखिए मेकअप कंपटीशन है हमेशा से जिस तरीके से हो रहा था। अच्छा मैंने अभी सिर्फ ब्रेक में ही बोला था कि जिन्होंने जो मेकअप किया है वो वाइप कर देंगे, बाल नहीं खुलवाएंगे। हाँ नहीं मैंने एहतियात के लिए पहना हुआ है, एहतियात बहुत जरूरी है। तो क्या है मेकअप सब अपने उतारेंगे, बाल नहीं खोलेंगे, बाल क्योंकि बिल्कुल हाँ ना। अच्छा फरहान ने जैसे आईलैश लगाई हुई है तो मैं चाहता हूँ कि वो लैश उतार दें, ठीक है। और उफेरा बोलती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतनी गुलाबी गाल है आपके आंखों पे, पिंक इतनी लाली आपकी आंखों पे। मैंने बोला सही है। तो फिर बराबर में कहती है कि मैं क्या करूं, तो मैं यूं देखा, मैंने बोला आपने आईब्रो मुझे लगता है डार्क की हुई है, तो मैंने आईब्रो उतार दी अपनी, ठीक है। और डॉक्टर बिल्की साहब ने क्या किया, मेरे कहने से पहले ही मेकअप उतार दिया है। मैंने पहले उतार दिया है। बोलती है अगर तुमने नहीं उतरवाया किसी से तो मैं फिर पूछूंगी, तो मैंने पहले ही उतार दिया है। मेकअप शुरू करने से पहले देखिए क्या होता है, बेसिक जो आपकी होती है ना, बेसिक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बेस किस तरीके से लगा। अच्छा अब हम इससे पहले मुकाबला शुरू करें ना, मैं आप सब लोगों से पूछना ये चाहूंगी कि आप लोग बेसिस कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं। रानी आपा आपसे शुरू करते हैं, आप अपने लिए खुद जब मेकअप करती है तो बेस कौन सी इस्तेमाल? देखिए मैं करती हूँ एक्वा का, जो हमेशा दिखा देना, टेंशन की क्या बात है, टूटे भी मेकअप है तो कोई बात नहीं, हमारे कौन यूज्ड है ट्रायलॉन की मैं स्टिक्स यूज करती हूँ। और कॉम्पैक्ट कौन सा इस्तेमाल करती हैं? कॉम्पैक्ट मैं डिफरेंट करती हूँ। अच्छा जैसे अभी रिसेंटली कभी एसटी का कर लेती हूँ, कभी क्यूट का एसटी स्वीट टच, और कभी मैं बॉडी शॉप का कर लेती हूँ। मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ। ठीक है। और वाटर बेस भी इस्तेमाल करती हैं? वाटर बेस बहुत कम, क्योंकि वाटर बेस बहुत ड्राई कर देती है फेस को, तो आप इसलिए नहीं मैं। ठीक है। आप कौन सी बेस इस्तेमाल करती हैं? यूज करती हूँ, एक तो मैं मुसरत मिसबा की यूज करती हूँ, एक मैं कभी कभार करती हूँ मैक की यूज। अच्छा कभी कभार या मिक्स करके या क्या? नहीं मिक्स करके नहीं करती, जैसे कि मुझे लॉन्ग लास्टिंग तक अपना बेस रखना होता है, मुसरत मिसबा यूज करती हूँ। और लाइट सा बेस रखना होता है तो फिर मैं ये मैक यूज करती हूँ। ठीक है। बस वो कॉम्पैक्ट में क्रिस्टीन का भी लगा लेती हूँ। मैक का मेरे पास खत्म हो गया, क्रिस्टीन का बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आता है। कंसील भी मैं क्रिस्टीन से ही करती हूँ, बहुत लाइट सा फिंगर से। बहुत नहीं करती। अच्छा आप कंसील नहीं करती, इसी से स्टिक से कंसील करती हैं? कंसील एक्चुअली मेरी स्किन पर पिगमेंटेशन नहीं है, अल्लाह के फजल से। तो नहीं डार्क सर्कल्स वगैरह? नहीं मेरे नहीं है, तो मुझे अल्लाह के शुक्र है कि अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ कंटूरिंग के लिए मैं एक ब्राउन्सर है, वो मैं बाद में पूछूंगी। जी वो इस्तेमाल करती। जी डॉक्टर मेराही, आप क्या बेसिस यूज? बेसिस बहुत सारी, इसलिए कि मैं बहुत सारी जमा करके रखती हूँ। अच्छा अगर जैसे शो के लिए कर रही हूँ या ज़्यादा तो मैक कर रही होती हूँ, अगर क्लिनिक जाना है ये मैक की कर रही होती हूँ। जरा थोड़ा सा कैमरा आपको नीचे ले जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा क्लिनिक जाना है या डे टाइम में सिर्फ ये मैं लॉरा मर्सिया लगाती हूँ, जैसे कि डे टाइम में मैं ये ट्यूब वाली लगा रही होती हूँ। अगर इवनिंग है कुछ है थोड़ा सा शिमर चाहिए तो फिर मैं इसकी एयरवेयर मिनरल की लगा रही होती हूँ। अच्छा मतलब डिफरेंट चीज़ें। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या मौसम ऐसा है तो फिर ये मैं अपनी मेकअप फॉरएवर की करती हूँ। मेकअप फॉरएवर की स्टिक है? स्टिक है। अच्छा और कंसील भी? नहीं कंसीलर के लिए जो एक ही चलता है, इसके अलावा तो मेरे पर कुछ चलता ही नहीं। ये क्रिस्टीन का है ना, ये ट्रायलॉन का है, ट्रायलॉन की स्टिक। हाँ ये टीवी स्टिक बस ये। ठीक है। और डॉक्टर बिल्की अच्छा कंसील आप हर हाल में करती ही करती हैं, तो फिर इतना महंगा फिर फाउंडेशन लगाती हैं आप, तो फिर कंसील आप कोशिश क्या करें कि उसी से करें और आराम से हो जाता है? नहीं वो खत्म हो गया है। नहीं जैसे अगर आप ये बेस लगा रही हैं ना तो इसी को डबल कर लें, उससे भी नहीं होता ना, मेरा कवर नहीं होता। अगर लॉरा मर्सिया का जैसे है ना बहुत पतला बेस है, उससे हम जैसे मेरे भी डार्क सर्कल ज्यादा, मेरी नींद पूरी कम मतलब नहीं हो पाती, कुछ भी कर लें। हर किसी के आपको पता है ना ये जीन्स जेनेटिक भी होता है। फॉरएवर का लगा क्योंकि लेकिन इसके अलावा किसी और चीज से कंसील होता ही नहीं है। मुझे लगता है बेस्ट क्रायलॉन है और ये क्रायलॉन बेस्ट है। क्रिस्टीन के भी क्रिस्टीन के भी बात। जी आपकी बेस कौन? मैं जीरो मेकअप करती हूँ। नबीला वाला। और दूसरा वाला क्या है? ये फिट मी है। फिट मी, हाँ ये किसी और ने भी मुझे बताया था। हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं टर्की गई थी तो लेकर आई थी। अच्छा ये इन दोनों में से बस ये। अच्छा जब ये नहीं था, जीरो मेकअप नहीं था, तो उससे पहले क्या करती थी? जब जीरो मेकअप नहीं था तो वैसे सच्ची वाली बात बताऊं, मैं सच बोलना चाहिए, मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। अच्छा। आम जिंदगी में रूटीन में मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती। एक दफा आपने मुझे दे दिया था, याद है? लैला पता नहीं कौन सा लाइला। तो आप मुझे बताएं, आप लिपस्टिक भी नहीं लगाती? सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ और उसी लिपस्टिक को हल्का सा अगर किया तो यहाँ कर दिया और काजल वगैरह बस। लेकिन आज लगेगा भरपूर बेस क्योंकि आज ये सब जा रही है पार्टी में। सही है, आज ये सब जा रही है दावतों में। मेकअप नहीं है, पार्टी मेकअप है। पार्टी मेकअप है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हालात सही हो जाएंगे
और हम सब बाकी पार्टी करेंगे। हाँ। अभी जो रमजान शुरू होगा, अफ्तार पार्टी होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह की से हम सब दुआएं मांगते मैं हैं। आपको एक बात बताऊं, अल्लाह पे ऑफ कोर्स हम सबका यकीन है, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह इस वक्त इतना करीब आ गया हमसे कि हम जो मांगेंगे अल्लाह देगा। प्लीज पता है सब इतने अच्छे हो गए, सारे लोग इतने काइंड हो गए हैं, जो सारे खड़ूस लोग होते थे उनमें से खड़ूसपन निकल गया। अच्छा सीरियसली इतने मोहब्बत वाले हो गए सब। हाँ, तो हैरान हम है। अल्लाह से करीब हो गए शायद, अल्लाह तो हमसे करीब ही था, क्योंकि हम अपनी मसरूफियात में इतने होते हैं कि हम सोचते ही नहीं है इन चीजों और को हो ना। सकता है हमारा खड़ूसपन ही खत्म हो गया, तभी हमें लग रहा हमें है। डर आ गया, अल्लाह ने हमें झंझोड़ दिया है कि मैं हूँ। साइंस वाइंस सब जीरो हो गई है। हाँ जी, आइए मैं पूछती हूँ सामिया, तुम्हारे पास सामिया मैं तुम कौन सा मेकअप यूज करती हो? मैं यूजुअली मेकअप जैसे मैं अभी हूँ सिर्फ हाँ। अपनी आईब्रोज डार्क करी, क्योंकि मेरी आईब्रो इटसेल्फ बहुत लाइट है, अच्छा। जेनेटिक है मुझे। अच्छा, तो अच्छा। मैं सिर्फ अपनी हल्के से आईब्रोज डार्क करके और बहुत जो मैंने अभी हल्का सा ये एक कहते हैं टिंट कह रहे हैं आप, हल्का हाँ। सा बस जो भी लिपस्टिक लगाई, और मेरा यही आप मुझे अब 12 घंटे इसी में ही देखेंगी। अच्छा। हाँ, अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना है और या मैं शो पर होती हूँ तो मेरे पास सिर्फ क्रायलॉन की स्टिक है आइवरी, और बस मैं यही यूज करती हूँ, उसी से कंसील करती हूँ, और बहुत हल्का मैं चिक्स पे तो लगाती भी नहीं हूँ बेस। अच्छा। मतलब ये पार्टी हो कुछ भी हो, क्योंकि ब्लश ऑन से कवर हो जाता है। हाँ। और बहुत ज्यादा ब्लश ऑन भी यूज नहीं करती, क्योंकि मेरी इटसेल्फ स्किन बहुत पिंक है, तो Pink बिल्कुल है, वही लाल मैं हो कह रही जाती हूँ, हाँ, है। तो ये- मैं इसलिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं है, हाँ। सिर्फ आईब्रोज है, हाँ। तो वो मैं बहुत कम मेकअप है। हाँ, वैसे मुझे मेकअप का बहुत शौक है, और मैं बहुत लिमिटेड मेकअप ही यूज करती हूँ, और मेरा कोई बहुत इंपोर्टेड या बहुत महंगा मेकअप हाँ। नहीं है, मैं बहुत सस्ते मेकअप में काम चला लूँ। काम चला लेती हूँ। अच्छा हाँ भाई, मेरा ये है कि मैं यूजुअली नॉर्मल Fair मॉइस्चराइजर लगा रही होती हूँ, और जब बेस की बारी आती है तो मैं सिर्फ ये बीबी क्रीम लगा रही हूँ। BB क्रीम Fair and किसकी है? Lovely। Fair and ये Lovely? फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम लगाती हूँ, और इससे हाँ। मेरी स्किन पे बहुत अच्छी कवरेज आ जाती है। हाँ। मतलब मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेटल्ड मेकअप कर लेती हूँ। मतलब ये लगा के फिर तुम बेस लगाती कॉम्पैक्ट, हो? हाँ, कॉम्पैक्ट करके Compact कोई कौन सा बेस लगाती हो? कॉम्पैक्ट वैसे तो एट्यूड का यूज कर रही होती हूँ, लेकिन वो खत्म हो गया तो ये गिफ्ट में आया हुआ था मुझे। अच्छा, ये मतलब कॉम्पैक्ट का कोई मसला कोई नहीं है, मसला कोई भी नहीं, कोई भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, मेरे पास कॉम्पैक्ट ना हो तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, मुझे ये फील होता है, पता नहीं वाजिद सही बताएंगे, मैं टल्कम पाउडर भी लगा लेती हूँ। परफेक्ट परफेक्ट टल्कम बेस्ट पाउडर होता है उससे वो। इतना तरीके से ग्लो लागू आता होता है, इतना अच्छा, और और skin भी पसीना भी बहुत नहीं tight आता। हो जाती है, खिंची Exactly, हुई और skin पसीना लगती भी है। नहीं आता। Yes. मुझे लगता है कि बहुत सस्ता और बहुत अच्छा और नुस्खा मुंह से है। खुशबू भी आती हाँ, रहती है। अगर नहीं, क्योंकि जब आपने जब आपने स्टिक लगाई होती है और वो बिल्कुल एक व्हाइट पाउडर होता है, तो वो स्टिक जैसे ही कलर ले लेता है वो पाउडर, तो वो अच्छा। स्किन भी टाइट लगती है और हाँ। खिंची भी लगती है। तो जनाब मुकाबला शुरू करते हैं हम। कुछ मेकअप की टिप्स हम इन बिटवीन वाजिद से लेते रहेंगे आजकल के मौसम के हिसाब से, और यहाँ मेरी सारी एक्सपर्ट लग जाएंगी अपने मेकअप में। इट्स पार्टी मेकअप कंपटीशन। Yes. आई मेकअप भी होना चाहिए, ये नहीं कि मैं तो आई मेकअप नहीं करती। हाँ। देखे, ट्राई करें। हाँ। आपकी आंखों पे जैसा मेकअप अच्छा लगता है आपने वो करना है। किसी पे स्मोकी अच्छा लगता है, किसी पे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये किसी पे बता सकते corners- हैं कौन सा स्मोकी करना है, क्या करना है? नहीं, जो नहीं, आप पे अच्छा जो आप पे अच्छा लगे, जो आपको तो, लेकिन मेकअप नजर आए कि मेकअप हुआ है। हुआ है। ऐसा नहीं कि नो मेकअप वाली लुक, नो मेकअप नहीं, मेकअप का कंपटीशन है, तो हाँ। मेकअप नजर आना चाहिए, बेस भी नजर आए, कंटूर भी नजर आए, आपका लाइनर भी नजर आए, मस्कारा भी नजर मतलब कि आए। ऐसा नहीं हो कि ये डंडियां खींची हुई है, इनको पता चल जाए कि हाँ भाई मैं नहीं कह रही कि ये कॉन्टूर किसके फुटे। हाँ, मेकअप नजर नहीं, आप हमारी लैंग्वेज में बोले हमें दुल्हन बनना है तो हम वो वाला मेकअप कर जी देंगे। नहीं, हम आपको दुल्हन नहीं बना रहे। 2 बच्चों की अम्मा है, मुझे खामखाई में बातें नहीं सुननी क्वारंटीन में यहाँ कि 2 बच्चों की अम्मा को दुल्हन नहीं, हम बना लोग नॉर्मली हल्का मेकअप करते हैं ना, तो हमारे लिए पार्टी मेकअप भी दुल्हन वाला ही होता है। इतना ज्यादा लगता है मतलब हमको। आप जो पार्टी पे, जैसे आप कहीं शादी में जा रही हैं या पार्टी में जा रही हैं कहीं, मेकअप शादी का ऐसा थोड़ी होता है कि कोई गोले अच्छा, गंडे मैं लगा तुझे मेकअप नहीं उतरवाते, क्या मेकअप नहीं शुक्रिया, उतरवाते। शुक्रिया मैं- करीम। इतनी बेचारगी है सबके मुंह पे कि मैंने देखा, उमर राहिल को देखा, मैंने यूं देखा, मैंने यूं देखा, नहीं उन्होंने तो किया ही नहीं है। हाँ, हल्का सा इतना सा जो लगा हुआ है, उन्होंने तो किया ही नहीं है, तो eyelashes का मैंने बोला, नाक से अगर हाँ, सब उतार नहीं के नहीं आ गए। लगा, इस पे भी लगा हुआ है ना, मुझे दिख रहा है हल्का सा, अगर ये मैं इसकी देखा, आंखें ये एक्सरे मशीन है। आपको हल्का से जितना भी हुआ है, कोरोना के टेस्ट इसी से करवा तो क्या है कि फिर इतनी बेचारगी वाली शक्ल है, तो मैंने बोला चले जाने देते हैं बस। लेकिन इसी को आपने पूरा, अच्छा पाउडर आपके फेस पे जैसे बहुत ज्यादा ग्लो है, सो अच्छा शाइन इतनी नहीं होनी चाहिए, शाइन हो, शाइन देखें आप, मुझे लगता है कि शाइन पूरे मुंह पे अगर शाइन आती है तो आपका मुंह बहुत बड़ा लगने लगता है। सो
कहीं कहीं पे अगर आप शाइन देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये शाइन लगी नहीं, अगर मैं बिल्कुल मुंह धो के आऊंगी तो पूरा मुंह मेरा चमकता ही रहता है। हाँ, इनका चमकदार मुंह है। मैंने देखा क्योंकि ये जो ये हर वक्त शहद लगाती है, हर वक्त लेमन और पता नहीं क्या क्या इनके घर में तो वो चीजें रखती हैं। मतलब मेरा मुंह कभी भी स्किन ड्राई है तो कुछ ना कुछ लगा होता है, तो जब मैं मुंह धोती तो बकायदा लगता है कि कुछ शिमर लगा हुआ है। चमक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको कह रहे हैं कि आप मुकाबला शुरू कर दें, लेकिन इस मुकाबले में मैं टाइमिंग इसलिए नहीं रख रही क्योंकि मैं बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करती रहूंगी आके, अच्छा कौन सा लाइनर लगा रही हैं, अच्छा क्या कर रही हैं, ब्लेंडिंग कैसे कर रही है, तो इसीलिए मैं कोई टाइमिंग दे रही। और खाली ये मेकअप का मुकाबला है, बाल ये लोग ARY के डिपार्टमेंट से ही बनवा के आए, मैं इतना जुल्म नहीं कर सकती थी कि बाल भी बनाए। हाँ, सब जोड़े बना के आ जाते, पोनियां लगी है ना। मुझे पता था जो बेचारी कर सकती है उतनी मैंने इनको मुकाबले में रखा। एक छोटे से वक्फे के बाद यहाँ आप देखेंगे हमारी 6 एक्सपर्ट्स जो अलग अलग चीजों के लिए आपके पास आती हैं, यहाँ एज ए कॉम्पिटिटर बन के आई हैं मेकअप कॉम्पिटिशन में। तो स्टार्ट, आपका कॉम्पिटिशन स्टार्ट, शुरू करें मेकअप। हाँ, जी, शुरू करें। और क्या शुरू करें। शो तो शुरू करने दो। हाँ वेलकम। ये हम लोग इतने कोई कंफर्टेबल हो गए ना एक साथ काम कर करके कि हमें होश ही नहीं होता कि हम अभी ऑन एयर है कि ऑफ एयर है। तो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिसने अभी भी टीवी लगाया उनको बताती चलूँ कि हमारे साथ आज हमारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और वो आए हैं आज यहाँ एज अ मेकअप कॉम्पिटिटर। आज कंपटीशन है मेकअप का। वाजिद खान हमारे जज हैं और सब लोगों ने मेकअप शुरू कर दिया है। ये अपनी बेसेस लगा रहे हैं, इतने में मैं इनके पास जा रही हूँ। सबसे पहले रानी आपा के पास आ रहे हैं हम। रानी आपा, जरा बेस जो आप लगाती हैं जी जी। वो आपका तरीक़ाकार क्या है? आप कॉम्पैक्ट से मतलब आप उससे ब्रश से लगाती हैं, स्पंज से लगाती हैं? नहीं, मैं पफ से लगाती हूँ। दिखाएं ना जरा कैसे लगाती जी हैं। अभी तो मैंने लगा लिया। मैंने सबसे पहले 36 लेती हूँ, जो मेरे डार्क हिस्से हैं, डार्क सर्कल है, हल्की बहुत पिगमेंटेशन है नोज के दोनों साइड पर, मैंने 36 लगाया। ठीक है। और उसके बाद मैं ये 45 लेकर और पूरे फेस पर 45 से थोड़ा ब्राइट लगता है, थोड़ा सा ब्राइट कर लेती हूँ। तो 36 आप पहले नीचे लगाते हैं? 36 से मैं अपनी पिगमेंटेशन को छुपाती हूँ। अच्छा। जो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है मेरे, तो उससे बहुत अच्छा मेरा बेस आ और जाता है। उससे फिर 45 लगाती हैं तो एक तो फेयर रंग आता है और ग्रे नहीं लगता। जी हाँ, ग्रे नहीं होता। और इस स्टिक की खूबी यही है कि इससे टाइम टू टाइम आपका जो बेस है वो स्टे करता है, बेहतर होता है, ग्रे पर नहीं आता। और उसके साथ ही उसके ऊपर फिर मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ और कॉम्पैक्ट में भी 2-3 कलर मिला। मुझे लगता है रानी आपा अगर डायरेक्ट अगर आप 45 लगाएंगे तो अगर आप जितने भी गोरे होंगे आप ग्रे लगने लगेंगे। जो आप 36 मिक्स करती हैं उस वजह से वो ग्रे नहीं होता, क्योंकि 36 जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो एक नई पिगमेंट क्रिएट होती है। जी, उसी वजह से। हाँ, तो अगर ये डायरेक्ट कोई 45 लगाएगा या आइवरी में लगा लेगा तो वो ग्रे हो जाएगा। अच्छा वाजिद, अगर तुम एज अ मेकअप आर्टिस्ट रानी आपा को कोई मशवरा दोगे तो तुम बेस के हवाले से तो तुम क्या दोगे? नहीं, बेस बहुत अच्छी लगाई है रानी आपा ने। अच्छा, जो 45 कलर लगाया, अगर 45 डायरेक्ट लगा लेती तो वो ग्रे होता, लेकिन उन्होंने क्या है कि 36 मिक्स किया, उसके बाद जो पाउडर की शेड जो डिफरेंट मिक्स किया है, तो अब ये 3 शेड मिक्स होकर एक नई ट्रेंड बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, सही है, सही रानी आपा ने बेस बहुत अच्छी। ठीक है, आज जी फरा की तरफ तो आई मेकअप पे पहुंच गई स्पीडोमीटर। मैं अभी जितनी जल्दी बोलती है उतनी जल्दी मेकअप भी करती है। मैं अपना एक आईब्रो मैंने बना लिया। हाँ बढ़ो, मैं आ रही हूँ बस। अच्छा, मेरा जो है कि मैं अपने फिंगर से ज़्यादा बेस जो है फिंगर से लगाती हूँ। मैं किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल लास्ट में करती हूँ जहाँ कोई शेड गिर गया या कुछ क्लीन करना हो, वरना बेस में अपनी फिंगर से ही लगाती हूँ। मुझे वो सही रहता है। अच्छा, पहले कंसील बहुत हल्का सा मैंने किया अपनी आंखों पे, मेरे फॉरहेड पे थोड़ा सा डार्क एरिया है तो वहाँ पे मैंने कंसील हल्का हल्का सा करने के बाद ठीक है, अभी मैंने जो है मुसरत मिसबा इस्तेमाल की हुई है। अच्छा, तुम इसका तरीका क्या है? मैं तरीका ये कि मैं हल्का सा ड्रॉप डाल देती हूँ बहुत कम क्वांटिटी में, फिर अपनी ही फिंगर से मैं हल्का हल्का जैसे क्रीम लगाते हैं लाइट सा, उसी को भी नेक पे ले आती हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में मैं लगाती हूँ ताकि मेरा बेस देखिए हाथ में नहीं आ रहा है। और फिर हल्का सा बस ये मैंने ये अपना जो फेस पाउडर है हल्का सा मैंने लगा दिया। उसके बाद आई मेकअप करूंगी। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे फेस पाउडर का इस्तेमाल इसलिए करना होता है कि साफ करना होता है, बार बार मैं बेस नहीं लगा सकती, पाउडर गिरता है या फिर आपको जरा से लाइनर गलत हो जाता है, तो साफ करके टिश्यू पेपर से हल्का सा मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया। बार बार बेस लगाने से क्या होता है, लाइंस आ जाती है स्किन पर और बहुत आपकी बेस ऐसी लगती है जैसे पता
पता नहीं आपने क्या मुंह पे लगाया हुआ है। बेस बस एक ही दफा लगती है और ये बेस मुझे बहुत चलती है क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में इसको लगाती हूँ। और बस आईब्रोज मैंने बनाए, फर्क देख रहे हैं आपके मैं किस तरह से बना रही हूँ। आईब्रोज के ऊपर मैं आऊंगी अभी, फिर अभी बेस के ऊपर बात करें। हाँ जी, डॉक्टर बिल्किस की तरफ आ जाते हैं या अभी मैं लगा रही हूँ? आ जाए कोई बात। हाँ, डॉक्टर बिल्किस जो है वो जो आपने अभी आप कॉम्पैक्ट लगा रही हैं, उससे पहले आप बेस लगा रही होंगी, तो वो किस चीज से लगाती हैं? डॉक्टर बिल्किस का पता चलता है कि उनको मेकअप नहीं आता, इतना बेहाना का आपने पाउडर लगा के अपना फेस कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये बगैर मेकअप ही रहे। ये बगैर मेकअप है। डॉक्टर बिल्किस पाउडर तो ब्लेंड करें। कर रही हूँ अभी लगाया है ना, अभी लगाया और हम आ गए। चलिए वो ब्लेंड कर ले फिर हम आएंगे, जब तक हम डॉक्टर उम्मे नाहिल के पास आते हैं। अच्छा, बहुत सारी खवातीन को ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जो मुझे और आपको है, ये बहुत सारी खवातीन को भी होती है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने बच्चों के लिए सुबह उठना होता है, हस्बैंड के लिए बहुत सारे काम घर के वो करी होती है, तो नींद तो नहीं पूरी होती। तो डार्क सर्कल्स आप इतने अच्छे से आपने छुपाए, वो हम देख सक रहे हैं। एक सेकंड मुझे देंगे? एक सेकंड। जी जी जी। डॉक्टर बिल्किस आप पता है ऐसे मत करें, आप ये ब्रश लें, इसमें हल्का सा पिंक या ये लें और ये मिक्स करके पूरे फेस पे ऐसे करें, तो ये आपका जो पैच बन गया वो ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, जो पैची हो गया वो ब्लेंड हो जाएगा। वाजिद खान को जोर से मेकअप आ रहा था। मैं उठाने लगा था, फिर नो रुक जाओ। अच्छा, ये और कौन सा लूं? वो ब्राउन वाला, ये वाला? हाँ। और हाथ में ऐसे करके और फिर अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रही थी आपने किस तरह डार्क सर्कल्स छुपाए हैं और किस तरह लगाया है वो जरा। अच्छा, मैं जो करती हूँ इसी से करती हूँ 36 से। अभी लेकिन करते हुए मुझे वाजिद ने एक थोड़ा सा आइडिया दिया कि आप इसके बजाय जो है ये वाला शेड मिक्स करें। ये वाला कौन सा? मैंने ये जो लिप कलर है पिंक वाला, लिप कलर मैंने तो वो डार्क एरिया पे मैंने पिंक कलर लगा के वो लगाया, तो वो थोड़ा सा डार्क, मतलब एरिया डार्क भी नहीं लग रहा और बहुत अच्छा सा नेचुरल सा कवर। तो वाजिद तुमने आइडिया दिया है बहुत अच्छा कि अगर डार्क सर्कल्स है तो उससे अच्छा, अगर उठा के अब अगर आप देखें ना निदा, थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो यहाँ पे मैंने पिंक लगाया, यहाँ पे अगर आपको फील होगा थोड़ी सी लाइन आ रही है, इसलिए कि यहाँ पे इतना नहीं लगा था, यहाँ पे मैंने पिंक लगा के लगाया तो फौरन कवर हो गया। बहुत अच्छा कवरेज है। वो 36 के साथ ये वाला पिंक, ये पिंक को मिक्स किया तो आपका नेचुरली एक लाइट पिंक है। ये वाला शेड अगर आपके पास नहीं है, लिपस्टिक्स में अक्सर ये शेड ये लिपस्टिक में, हाँ, सो ये पिंक आपने मिक्स कर लिया तो एक अच्छा सा ट्रेंड बन गया। पे जो है ना वो कवर हो गया और वो लाइंस ही नहीं बनी। तो वो बेस बड़ा अच्छा कवर। तो वाजिद मैं भी ऐसे कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकती हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। पिंक आप, क्योंकि क्या है कि डार्क सर्कल के अगर मैं तो येलो लगाती हूँ। नहीं, येलो आपको डल कर देता है। इसके अंदर अगर पिंक मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी टिप है भाई। ओह हाँ, क्योंकि आपकी राइट वाली आई जो है वो बड़ा अच्छा कंसील हुआ है। अच्छा, वो आपने लगा के फिर उसके ऊपर बेस लगाई। किस तरह आप ब्रश से लगाई? अच्छा नहीं, ब्रश नॉर्मली जो है अगर खाली जैसे लगा रही हूँ मैं अपने ट्यूब वाली बेस लगा रही हूँ तो ब्रश से लगाती हूँ, लेकिन अगर जैसे अभी मैंने मैक लगाई है मुझे कंसील भी करना है तो फिर मैं फिंगर से लगाती हूँ। अच्छा। अगर ब्रश लगाऊंगी अंडर आई तो ये फौरन हट जाएगा। तो वो मुझे लाजमी उसको फिंगर से लगाना पड़ता है। पता है, वेरी गुड। तो नहीं बताए, हम लोग इतने मेकअप आर्टिस्ट के साथ सामने बैठते हैं तो उनका देख देख के उनका सीख के हम लोग पिक कर वही सिखा रहे होते हैं कि आप ब्रश जैसे ब्रश लगाएंगे जो है वो मेरे ख्याल से आंखें बंद करके बैठती हो, वो सो जाती है आराम से। चलिए अब सही है, अवार्ड आपको ही मिलेगा आज। वेरी गुड, अब बेहतर है, बहुत बेहतर है, मच बेटर। आप बहुत जब भी आती है आप लोगों को सिखा के जाती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये हो गई बेस। इसके ऊपर मतलब मैं कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती, कोई भी मतलब पाउडर तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। सिर्फ मेरे पास ये लूज पाउडर है गॉश का, इसको ज़रा सा लगाया थोड़ा सा सेट हो जाए और जब थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल बेस सेट हो जाएगी तो फिर वो मतलब कंट्रोल वगैरह फिर मैं बाद में करूँगी। ठीक है ठीक है, आ जाओ जी डॉक्टर बिल्किस की तरफ। डॉक्टर बिल्किस आपने बताएं। अच्छा मैं घर पे जैसे अगर आम उसमें मेकअप करती हूँ तो मैं सिर्फ वो लगा लेती हूँ लिक्विड बेस, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल नहीं लगाती। सिर्फ मैं क्या करती हूँ कि मतलब ये वाला है, इसमें शाइन है, इसको जो है ना फिटमी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। ये क्या है? फिजिशियन फार्मूला। ये बहुत अच्छा है, इसमें क्या होता है कि शाइन आती है। ये भी टर्की से नहीं, ये मैं स्पेन से लाई। कैसे जाए? हाँ, तो इस तरह मिल जाते हैं जो बिल्कुल ऐसे ना जैसे लगता है पर्ल की तरह है। आपको मैं थोड़ा सा निकाल के बताती हूँ। ऐसा ना बिल्कुल दिखाएं ताकि उसकी मैचिंग की कोई चीज अगर मिले अगर। हाँ, अच्छा देखिए अगर आपके पास बिल्कुल देखिए जैसे ऐसा लगता है पर्ल की तरह। इसमें मैं अपनी बेस मिक्स कर लेती हूँ, जैसे शाइन आ जाती है। इससे शाइन आ जाती है और सेटल हो जाता है स्किन पे और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने वो लगाया हुआ तो उस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया ना तो वो बिखर गया।
तो इसलिए वो बिखर गया, वरना नहीं बिखरता। ये देखें कितनी अच्छी शाइन दे रहा है। शाइन दे देता है। ठीक है, बस मैं ये कर लेती हूँ। और अभी वाजिद से सीखा तो फिर मैंने उसको सही कर लिया। अच्छा, ब्लेंड हो गया। हाँ, अब तो अभी आपने बेस लगाई थी किससे? ब्रश से? मैंने नहीं, हाथ से। मैं ब्रशेस बेतहाशा है मेरे पास, लेकिन जब मेकअप करने बैठती हूँ तो सिर्फ फिंगर्स। हाँ, इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल बिल्कुल भी मुझे यही नहीं पता होता कौन सा ब्रश किसके लिए है। तो इस वजह से चले आज बता देना कि कौन सा ब्रश किसके लिए। मेकअप कोर्स हो रहा है। ओके जी। हाँ समिया, तुम्हारी लग गई बेस? मेरी बेस लग गई है। हाँ, और मैं बताती चलूं कि मैं सबसे पहले जो अपनी स्किन पे यूज। कैमरा उधर पीछे होगा, उधर वो वाला कौन सा कैमरा? शीशे में बोलो, शीशे में पिक कर पा रहे हैं? अच्छा, मेरे कैमरामैन बताए। हाँ, शीशे में पिक कर पा रहे हैं, तुम शीशे में देखो। सबसे पहले पेटल्स एंड पील्स का एक सिरम है, वो मैं अपने फेस पे लगाती हूं। तो आओगी नहीं तो नहीं आओगी। अच्छा, पेटल्स एंड पील्स का जो है वो सिरम है गोल्डन, तो वो हल्का सा ग्रीस करने के लिए, ताकि मैं बेस अपने हाथ से लगाती हूँ, मैं फिंगर वो मतलब स्पंज से नहीं लगाती हूँ। अच्छा, उसके बाद जब पूरा ग्रीस कर लिया तो जब आई शेडो लगाती हूँ तो हल्का सा ना यहाँ पे बेस छोड़ देती हूँ, ताकि बाद में इसको मैं क्लीन करूँ और मेरी आई मतलब ज़्यादा बड़ी लगे, क्योंकि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं। अच्छा, तो मैं अपने मेकअप को इस तरह करती हूँ कि थोड़ा सा मेरी आंखें बहुत बड़ी लगे, ताकि सेटल लगे। नहीं तो इससे बेस का क्या ताल्लुक है? इससे क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ना आइवरी को यहाँ पे लगाती हूँ, कंसीलर कह लें या कुछ भी कह लें। मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम यहाँ पे एक फेयर पैच देती हो ताकि तुम्हारी आंखें खुली लगे, और उसके बाद फिर मैं जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो उसको फिर ब्लेंड करके फिर मैं अपना ब्लश ऑन यूज करूंगी। अच्छा, मैं सिंपल टैल्कम पाउडर, या इस वक्त मेरे पास फेस पाउडर है जो मैंने कलर बॉक्स का है, तो वो मैंने जो है वो यूज़ किया है। साथ मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मेकअप्स तो यहीं पे एयरवाइल या मेकअप स्टूडियो से पता चलते हैं हम लोगों को। ये एक इंडियन बेस है 25, वो मैंने बहुत लाइट सी लगाई है ताकि स्टे करे। अच्छा, मतलब मेकअप स्टे करे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल बह जाए, क्योंकि हम काम करते हो, मेरा ज्यादातर जो वर्किंग होती है वो चूल्हे वाले के सामने होती है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ा तुम्हारे लिए है। ये मुझे बिल्कुल, ये बहुत अच्छी टिप दी है तुमने सामिया, कि वो लोग जिनका लाइक का भागम दौड़ी, जैसे शादी ब्याह में फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बहन की शादी है और मुझे पता है कि मुझे भाग दौड़ करनी है, मेरे भाई की शादी है या मेरे लाइक बच्चों की शादी है, तो उसमें हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें ये वाली बेस लेनी पड़ती है। और मैंने 25 लिए, यूजुअली मैं इससे भी और लाइटर टोन लगाती हूँ। 24 मुझे लगता है जो आप पिंकिश टोन है, पिंकिश टोन होता है वो मेरे पास खत्म हो गया, क्योंकि मैंने 24 25 दोनों लिया है। ये थोड़ा ब्राउन टोन में होता है, वो थोड़ा पिंक टोन में होता है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वो नेचुरल होता है, वो ग्लो करता है, जब शादी में जाते हैं तो बहुत फ्रेश लुक लगता है। तो मेरा वो ज्यादा इस्तेमाल में तो खत्म हो गया, और मैं मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि बस मेरा ये होता है कि बस है बस चलाओ इसको ना, मतलब ये वाला सीन होता है। और मैं आईब्रोज जो है वो अपने बालों के टोन के हिसाब से बनाती हूँ। जैसे जिस कलर के तुम्हारे बाल हैं। और अब मेरी आई कलर जो मेरा आई कलर मैंने लेंस नहीं लगाया, मेरा बहुत लाइट कलर है, और मेरा टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज भी होता है इसका। तो मैं अपनी आईब्रोज को हमेशा ब्राउन ही लगाती हूँ, ताकि आर्टिफिशियल ना लगूं। हाँ, वरना अजीब लगेगा ये काली। हाँ, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। तो अब वो उस तरह करके उसके बाद मैं अपने कंटोर जो ये आई का जो क्या कहते हैं, सॉकेट लाइन, मुझे वो वर्ड नहीं आते, कोई बात तो वो जो सॉकेट लाइन होती है जो ये डेप्थ देते हैं, मैं उसको हमेशा डार्क ब्राउन, ये बहुत कोई लोकल। अभी हम आई मेकअप पे आई नहीं है। अच्छा, अभी हम बेस की बात मैं मेरा बेस क्रायलॉन है, जिससे मैंने अभी पूरा किया है, यही क्रायलॉन ही लगा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ पेटल्स एंड पील्स का मैंने एक सीरम यूज किया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फ्लोरल। और तुमने फिंगर्स से किया, और पूरा मैंने फिंगर। और ये स्पंज से जो है वो सिर्फ मैंने इंडियन बेस लगाई है, वो हाथ से नहीं लग सकती। और फिर हाँ, तुम बताओ। मैंने यहाँ पे अगेन फेयर एंड लवली जो बीबी क्रीम है तुमने लगा ली। हाँ, वो मैंने पानी के साथ हल्का सा टैप करके ना पूरे अच्छे तरीके से कवरेज दिए नेक तक, और उसके बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से उसको कॉम्पैक्ट कवर किया है। अगर मेरे डार्क सर्कल्स कभी बड़े हुए होते कभी नहीं होते, तो उसको मैं कॉम्पैक्ट से ही अच्छे तरीके से कवर कर कॉम्पैक्ट से करती हूँ। हाँ, अच्छे तरीके से कवर कर लेती हूँ। लगाई, बस वही लगाई है। हाँ, बस इसी तरीके से ये कर लिया है। उसके बाद मेरे पास क्रिस्टीन की जो कंटोर किट है, उससे अच्छे तरीके से मैं नोज, क्योंकि मेरी नाक मोटी है और मैं बहुत कॉन्टूर पे नहीं आई, कॉन्टूर पे मैं आऊंगी अगले सेगमेंट में। यहाँ अभी हम बेस की बात करते, तो आप ये नाजरीन को मैं दिखाना चाहूंगी कि देखो आजकल हर किसी ने पतली बेस लगाने का ट्रेंड शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं सब ने पतली बेस ही अपने। ज्यादा मोटी बेस अगर होती है, आपका चेहरा मोटा लगता है और मतलब लाइंस आती हैं, मुझे ये लगता है बसेंगे तो आपके लाफिंग रिंकल लाइंस हैं। वक्त के साथ साथ पता चला शुरू में जब हम ड्रामे करते थे,
एज से भी बड़े लगते हैं। 4 कोट लगा रहे होते थे बेसिस पे। याद मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शुरू के शोज करती थी तो बाकायदा ही तो मैं फिंगर से लगाती, पहले मैं यूं करके लगाती थी, यूं करके बाकायदा। मैं खुद तो वही तो होता था, पता नहीं क्या क्या याद है। पता है आप एज भी बहुत ज्यादा लगती है, आप इतने होते नहीं है जितने बड़े लगते हैं। नहीं देखिए, मेकअप ज्यादा लगाना बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फाउंडेशन का सिलेक्शन आपका सही हो तो आप ज्यादा भी लगाएं तो आप प्यारे लगते हैं। अगर आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन ही गलत होगा तो आप ऑफ कोर्स ज्यादा लगाएंगे। जब ज्यादा लगाएंगे तो आप बड़े लगेंगे, बड़े लगेंगे तो लाइनें भी पड़ेंगी। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखेगी ना हमारे उठा के मेकअप की, तो सब कहते हैं ना, हाय आप तो अब बड़ी यंग लगती हैं। उसकी वजह ये है कि अब हम मेकअप कम करते हैं। तो पहले मेरे लिए और ज्यादा यंग थी। मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब मैं ये वाली बेस लगाऊं या मुझे कोई और बेस लगानी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। आप वैसे अगर ये स्टिक लगाती हैं, आप स्टिक से कंफर्टेबल हैं तो आप आइवरी और 45 को मिक्स करें। आइवरी और 45 मिक्स करें और उसके ऊपर 24 इंडियन बेस लगाएं। सही है, बस आपकी बेस। क्योंकि मुझे लगता है लिक्विड बेस से मुझे गर्मी लगती है। तो अगर आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है गर्मी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी पे मैंने आयरीन से मेकअप कराया था, तो उसने यही स्टेक्स और पता नहीं उसके पास आ रहा था, तो मुझे लगा मेरा मेकअप, मेरा आउटडोर शूट था, मैं शाम 4 बजे से तैयार थी और वलीमे में मैंने अनम फलक से किया था। तो अनम फलक ने मेरा जो मेकअप किया था वो लिक्विड बेस से किया था। उस वक्त लिक्विड बेस बिल्कुल इन हुई थी, वो पोर्सलीन वाला लुक देने के लिए। तो मुझे लगता है वो मेरा, जब मैं घर पहुंची तो मेरा मेकअप कहीं से उड़ चुका था, तो मैंने बैठ के फिर घर में अपना ठीक किया और फिर मैं वाली शादी में पहुंची थी। तो ये वाला मुझे एक फील हुआ, तो उस दिन के बाद से मैं थोड़ा अलर्ट हो गया कि अब शायद हो सकता है कोई लिक्विड बेस मुझे सूट कर जाए, लेकिन मुझे डर लगता है कि मुझे सूट करने की बात होती है। अच्छा, आप उफेरा को क्या मशवरा दोगे, जैसे इसने अभी किया? अच्छा सही, उफेरा ने ये मेकअप ये नॉर्मल सा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई... मैं जब करती हूँ ना बाजी, तो मैं अपनी आंखों को बहुत जितना भर सकती हूँ भरती हूँ, क्योंकि बेस कम देती हूँ, लग ही नहीं रहा है, बस स्किन एक क्लीन लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है। बहुत थोड़ी है डार्क सर्कल्स छुपाने की जरूरत। डार्क सर्कल नहीं, पूरा बेस ही अगर थोड़ा सा ज्यादा लगे तो वो बुरी नहीं लगेगी। स्किन टोन ब्राउन है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो मेकअप बहुत प्यारा लगेगा, ज्यादा मेकअप भी प्यारा लगेगा। तो अगर आप ज्यादा भी लगाएंगे तो आपके ऊपर बुरा नहीं लगेगा। तो आप किया करें मेकअप। एंड आउटलाइन हमेशा जो लिपस्टिक की वो डार्क करके बनाया करें, एंड देन फिर लाइट करें, तो आपके लिप्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे। छोटे पतले से तो वो प्रोमिनेंट होंगे। इस तरीके से बेस अभी ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं लगाया। वो भी आंखों को करूंगी ना तो मेकअप लगेगा फिर। अच्छा वाजिद, तो मुझे जरा नाजरीन के लिए कुछ टिप्स दो, जब तक हम ब्रेक पे नहीं जा रहे, क्योंकि सबसे जाहिर है हमने भी। अच्छा, नाजरीन के लिए टिप तो मैं नहीं, मैं बेस के हवाले से, बेस के लिए। ओके, सो बेस के हवाले से टिप। मैं सवाल तो सुन ले भाई, इतनी जल्दी क्या? ओके, क्या है सवाल ये है वाजिद खान कि इस वक्त जो गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तुम नाजरीन को क्या टिप दोगे कि वो जब बेस उनकी फटे ना, बेस ख़राब ना हो, नाक से उखड़ जाती है, वो क्या ऐसा बेस लगाने से पहले कुछ करें कि वो उनकी बेस स्टेबल रहे? ओके, सो सबसे पहले आप देखें, हर कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते होते हैं, तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो पहले ठंडे पानी से अच्छी तरीके से ठंडे पानी से फेस वॉश करें, क्योंकि अभी गर्मियां अचानक से बहुत तेज आ गई हैं। तो ठंडे पानी से फेस वॉश करें अपना, और फिर आप अपनी बेस लगाएं तो आपकी बेस नहीं खराब होगी। ठीक है, इस तरीके से। और अभी जैसे कि आपकी वो अब वाटरप्रूफ बेसेस आ गई हैं, सही है। जैसे अब मुसरत आपा की बेस है, MM की बेस है, और यही जैसे अभी डर्मा एक्स लगा रही हैं ये क्रिस्टीन वाली, तो ये वैसे भी अगर आप लगाएंगे तो आपकी बेस उतरेगी नहीं। ठीक है, ठीक है। इस टिप के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हम कॉन्टूर पे, आई मेकअप, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं आज, कॉम्पिटिटर्स, और हो रहा है मेकअप कॉम्पिटिशन। जज है हमारे वाजिद खान। गुड मॉर्निंग। ओ तालियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मेकअप कंपटीशन इन बिटवीन, आपकी फेवरेट जो सारी हमारी ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में आप मुकाबला देख रहे हैं। और अब मैं नेक्स्ट, मैंने बेसिस पे बात की, अब मैं कॉन्टूर पे आ रही हूँ। या पहले आई मेकअप पर आए, क्या करें, क्या कहते हैं? आई मेकअप अभी किया है ना, आई मेकअप पे। हाँ, आई मेकअप पे आ जाए। चलें जी, रानी आपा, आप जो है ज्यादातर आंखों पे कौन से शेड्स लगाती हैं? जो मैंने इस वक्त शेड इस्तेमाल किए हैं, थोड़ी आंखें बंद करें जरा। हाँ, ये वाले दिखाएं, शेड्स कौन से हैं, उठा के दिखाएं जरा। ये मैंने गोल्डन में अपने हाइलाइटिंग जो की है वो इससे की है। ये गोल्डन है? जी हाँ, ये गोल्डन है। ये आई मेकअप है क्या? जी 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 जी, आई मेकअप है। अच्छा, उधर शीशे में दिखाएं जरा। ये किसका गोल्डन मेकअप है? ये मैं अभी इटली गई थी, वहाँ से अच्छा, मैंने, मेरे ख्याल कीको का है।
अच्छा कीको का, ठीक है। अच्छा ये गोल्डन शेड जो है ये आपने कहाँ लगाती हैं? ये हाईलाइट करती हूँ। अच्छा रानिया, अगर ये इटली कोई ना जा सके, ये मुझे इटली से सब इख्तिलाफ है, तो फिर कोई और सा गोल्डन बताएं कौन सा यूज करें? शहजादे वाजिद, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं पूरी दुनिया में जाती हूँ, लेकिन मैं कहीं का मेकअप को प्रेफर नहीं करती। मुझे अपना ही मेकअप अच्छा लगता है। ये जो हम अपने ये हमारी लोकल मेकअप प्रेलॉन की जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी, ये भी जर्मनी का है। हम जो यहाँ से लेते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। मैं आज तक अपने सैलून में भी यही स्टिक्स अकॉर्डिंग। अच्छा आप मुझे बताएं, आंखों के बीच में आपने क्या लगाया? आंखों के बीच में मैंने इन शेड के साथ ब्राउन लगाया है। सबसे दिखाएं, शीशे में दिखाएं। अच्छा, सबसे नीचे मैंने ये लाइट ब्राउन लगाया, ठीक है। और जो सॉकेट है ऊपर का उसमें ये वाला डार्क ब्राउन लगाया। अच्छा ठीक है, आपने लाइट ब्राउन और ब्राउन, मतलब लाइक उन्होंने अपने एज के हिसाब से कलर्स यूज किए, जो है ना शाइनिंग वाले कलर उन्होंने नहीं दिए। जी ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या वो गोल्डन कलर जो उन्होंने हाइलाइटर दिया है सही है देना कि नहीं? मैं रानिया को बता दिए पहले जाके कि थोड़ा कम करें। अच्छा ये सही नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इनको क्या हाइलाइटर पे, अगर हाइलाइटर पे नहीं, अगर आप पाउडर भी लगा लेंगे ना तो वो भी आपका लिफ्ट हो जाएगी जगह, अगर आप सिर्फ पाउडर भी लगा लेते हैं। जैसे अगर जो रानिया आपा की एज है, इस पे अगर आपको अपनी आईज लिफ्ट करनी है तो क्या शेड दें आप हाइलाइटर के लिए? हाइलाइटर के लिए क्या, अगर हाइलाइटर नहीं है आपके पास तो आप पाउडर भी लगा सकते हैं। हाइलाइटर आईब्रो का शेप अच्छा देंगे तो आपकी आंखें लिफ्ट लगेंगी। ओके, नॉट, आपको जरूरी नहीं है कि लेकिन आप ये नोट करें, अगर आप शादियों वादियों में जाते हैं, देखते हैं रानी आपा की एज की खवातीन ने इतनी को डार्क ब्लैक आईब्रो जितना ज्यादा नहीं देखिए आप, क्या होता है कि आप ब्राउन से बनाएं आईब्रो, उसके अलावा अगर आप हाइलाइटर लगाते हैं तो आप जो आपकी जो फाइन लाइंस है वो आप और प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें जब आप कि फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं तो आप जितने भी शिमरी शेडो उनको अवॉइड करें। जितना डार्क ब्राउन है या स्मोकी आईज, अगर आप डार्क आईज करेंगे तो वो आपके सारे कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अवॉइड करें, हाइलाइटर की जरूरत नहीं है। रानी आपा की एज के लिए कौन कौन से आई कलर्स है जो ये यूज कर सकती हैं जो इनकी आंखें झुर्रियां वाली नहीं लगे? ओके, सो डार्क ब्राउन लगा सकती हैं, डार्क पर्पल लगा सकती हैं, ठीक है, सही है। मरून कलर ब्लैक के साथ मिक्स कर सकती हैं, जितने भी मैट फिनिश कलर है ना आप सब लगा सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि वो मैट फिनिश होने चाहिए, शिमरी नहीं होने चाहिए। शिमर मैं अपनी आंखों पे कोई शिमरी शेड नहीं, अपने लिए बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती, और यही इस्तेमाल करती हूँ। और यही शेड अमूमन शादियों में, फंक्शंस में, बड़े हों छोटे फंक्शन है, इन्हीं को थोड़ा मजीद लाइट कर लेती हूँ। पार्टी मेकअप में इन्हीं को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, यही मेरा। अच्छा आप बताएं जरा, लाइनर लगाती हैं आप या क्या मस्कारा काजल क्या आंखों पे प्रेफर करती हैं? मस्कारा भी लगाती हूँ, लाइनर भी लगाती हूँ, आईब्रोज भी बनाती हूँ। अभी नहीं, मुझे बताएं आपने लाइनर लगाया है अभी, खाली काजल पे ज्यादा? अभी ज्यादातर काजल लगाती हूँ। ज्यादातर मतलब मेरा मेकअप ही काजल है। काजल और स्टिक और लिपस्टिक और ब्लश। अच्छा वाजिद, तुम मुझे मशवरा दो, इनके लिए काजल सूटेबल है या लाइनर ज्यादा सूटेबल है? मुझे लगता है कि अगर लाइनर लगाएंगे और लाइनर को ब्लेंड कर देंगे तो आंखें बहुत खुली भी लगेंगी। तो अगर काजल देखिए, अगर काजल लगा, अगर आपको नीचे काला करना है तो आंखों के अंदर की जगह अगर नीचे काला फैलाएंगे हल्का सा ब्राउन के साथ तो वो आंखें खुली भी लगेंगी। अच्छा। अभी जब आप काजल अंदर एक लाइन कर देते तो अपनी आप आंख को कॉम्पैक्ट कर देते हैं। आपने बिल्कुल गोटी की तरह कर दिया। सो अगर रानिया पर अगर बाहर की तरफ निकाल के हल्का सा लगाएंगे और ऊपर लाइनर लगाएंगे तो आंखें खुली भी लगेंगी। अच्छा, ये रानिया, क्योंकि नहीं इतने टाइम से रानिया पर अपना मेकअप खुद कर रही है तो इसमें कंफर्टेबल हो गई हैं, तो उनको लगता है कि ये आसान है भी, और जहाँ तो ये है। बट मैंने एक दफा मस्कारा जो है, मस्कारा भी लगाऊंगी, अभी लगाया नहीं है। अभी सिर्फ ये आई शेड्स लगाए हैं, अभी आईब्रोज मस्कारा। मैं आपके पास बाद में आती हूँ। किसका आई मेकअप कंप्लीट है? फरा तुम्हारा? आपका भी? चले मैं फरा से आके बाद आपके। अच्छा, फरा का आई मेकअप काफी अच्छा किया हुआ है ना? हाँ, बहुत अच्छा बताओ किया कौन कौन से शेड्स लगाए? अच्छा, मैं बहुत कम शेड लगाती हूँ और अक्सर मैं वही शेड लगाती हूँ। या तो मैं स्मोकी आई करती हूँ, खुली स्मोकी आई करती हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले जो मैं ना 2 शेड लगाती हूँ, एक ब्राउन एंड गोल्डन, दोनों मिला के। गोल्डन दोबारा से बताओ, ब्राउन कौन सा? ये वाला हल्का सा ब्राउन कलर है। ये कहाँ गोल्ड में है, ये मैं यहाँ पे लगाती हूँ, लिड पे लगाती हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन गोल्डन के साथ बहुत हल्का हल्का सा फिंगर से लगाती हूँ, ब्रश से नहीं लगाती, ठीक है, ताकि यहाँ टिका रहे। और उसके बाद जो मेरे आउटर कॉर्नर है, मैं उस 2 शेड से लगाती हूँ, बिल्कुल लाइट ग्रे और बिल्कुल ये वाला लाइट ग्रे है ये, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लैक के शेड होते हैं ना, उसमें ये वाला लाइट ब्लैक जो है, ये दोनों को मैं चूज करती हूँ ताकि ज्यादा ना काला लगाती हूँ। ये मैं आउटर कॉर्नर पे लगाती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना ब्रश लेके इस तरह कट ब्रश की मदद से, अच्छा मुझे वाजिद कह रहे थे खींचो नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मुझे पता है कि मैं इस तरह खींचूंगी नहीं तो नीचे चला जाएगा, लेकिन इनका तरीका भी ठीक था कि नहीं इस तरह से करो, तो मुझसे हो नहीं रहा था। लेकिन मेरा तरीका है, मैं हल्का सा शेड लेकर मैं यहाँ करके लाइन बना लेती हूँ कि मुझे कहाँ तक लगाना है, इस तरह मैं ब्लेंड करती हूँ, ठीक है। लेकिन एक और तरीका मैं बताऊँ कि
क्योंकि ये डार्क हो जाता है, ब्लेंड नहीं होता, लाइंस लगती है, तो मैं ये बड़े वाले ब्रश की मदद से, जो मेरे पास ब्रश है, मैं ऑरेंज कलर लेती हूँ और मैं ऊपर ब्लेंड कर देती हूँ, सब ब्लेंड हो जाता है। अच्छा मुझे ऑरेंज कलर दिखाओ जो तुम लेती हो। ये वाला लाइट वाला, बहुत कैमरामैन वहाँ पहुँच बहुत लाइट, ये रहा। एक सेकेंड, नहीं नजर आ रहा, तुम उठा के दिखाओ। बॉटल आ रही है उसके आगे रखी हुई, बहुत लाइट वाला कलर, ये वाला, ये ऑरेंज कलर, ठीक है, ये वाला बहुत लाइट सा है। इसको मैंने लेकर हल्का सा, बहुत हल्का सा, और ये तरीका है कि लाइन को किल करना, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं, हमें नहीं पता कि लाइंस किल होगी नहीं होगी, वरना लगता है कि इतने सारे शेड लगाए हुए हैं। तो मैंने आई बंद करके मैं इसको यूं बस घुमा देती हूँ, ठीक है, यूं घुमा देती हूँ मैं यहाँ से यहाँ, तो ये खराब भी नहीं होता और लाइंस भी सारी खत्म हो जाती है। ठीक, तो ये मेरा तरीका। और मैं काजल लगाती, जरूर काजल लगाती हूँ। लाइनर जो है मैं बहुत कम लगाती हूँ, ज्यादा मैं नहीं लगाती। अच्छा तुम्हारी आँख पे तुम्हें लगता है काजल ज्यादा? हाँ मैं काजल ज्यादा लगाती हूँ, और काजल लगाती हूँ तो मैं पहले अंदर से ही, मेरे पास ये वाला है, अंदर काजल लगा के हाफ आई में, फुल में नहीं लगाती। अच्छा फुल में नहीं, कहाँ तक लगाती हूँ काजल? मैं यहाँ लगाती हूँ, बस यहाँ जो स्टार्ट का है ना, इसको छोड़ के मैंने यहाँ काजल लगा दिया। स्टार्ट छोड़ के, अच्छा बीच में, यहाँ बीच में एंड तक, बिल्कुल। और अगर आपके पास कट ब्रश है या कोई भी ब्रश है इस तरह का, फिर मैंने इसको ब्लेंड कर देती हूँ, शेड लेती हूँ मैं ये वाला। कौन सा कलर का शेड? इसमें मैं ऑरेंज शेड यूज करती हूँ, या फिर मैं ये वाला मैरून शेड यूज करती हूँ। ये दोनों को शेड को यूज करती हूँ। फिर मैं ब्लैक लगाती हूँ, तो मेरी आंखें, मुझे लगता है कि धसी हुई लगती है आंखें, काली लगाने से धसी हुई लगती है, यूं अंदर घुस जाती है मेरी आंखें। कैसे घुस जाती है? यूं घुस जाती है अंदर। तो इन दोनों को करके फिर मैं हल्का सा इसी के साथ ही आंखें खोल के ना, मैं थोड़ा सा अंदर से हल्का हल्का सा, ताकि आंखों के अंदर भी ना जाए और बाहर भी ना जाए, मैं ब्लेंड कर देती हूँ हल्का हल्का सा उस काजल को ही। हाँ उसी काजल को। तो ये मेरा ये लग गया। तो इस तरह से यही चीज रानी आपा को समझा रहे थे है ना, कि वो अगर करेंगी तो उनकी आंखें बड़ी लगेंगी, खुली भी लगेंगी। यही चीज। तो मैं लाइनर बहुत कम लगाती हूँ, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। का तरीका दिखाओ कैसा है तुम्हारा? अच्छा मैंने लैशेस मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़ी सस्ती वाली लैशेस ले लेती हूँ, जो बड़ी 40-50 रुपए की मिलती है। मैं ज्यादा महंगी लैशेस नहीं लेती हूँ, उसको मैं लगा लेती हूँ। और मैं लेकिन पता है क्या, आप लैशेस लगाती हैं, लैशेस हमेशा उठा के एंड से उठाया करें। अभी आपका एक आंख बहुत प्यारा, ये वाला जो आपका ये वाला आंख है, सीधा वाला आंख बहुत बैलेंस खूबसूरत है, बट आपका जो लेफ्ट वाला आंख है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि लैश आपका नीचे गिरा हुआ है। चलिए मैं इसको मस्कारा से थोड़ा सा, नहीं मस्कारे से नहीं, जब आप लगाते होते हैं चिपकाते वक्त ही आपको उठानी होती है। अच्छा ठीक। एक दफा अगर आपका जिस शेप में चिपक गया, डायरेक्शन में जिस स्टिक हो गया, तो वो फिर आप उठा नहीं सकते बाद में उसको मस्कारे से, फिर वो चिपकने लग जाती है। मस्कारे लैशेस जो होती है, जो लैशेस के जो बाल होते हैं वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। और लैशेस का प्रॉब्लम ये होता है ना, आपसे सही कभी भी नहीं लगती, क्योंकि आप यूं करके लगा रहे होते हो, किसी से लगा हमेशा लगाते वक्त उठा दें से लगती है। बस ये मस्कारा, मैं ये बॉब का मस्कारा यूज करती हूँ। अच्छा जो भी मेरे पास हो, मैं वो मस्कारा बस अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए, मुझे बड़ा शौक है। मैंने मस्कारा लेके, जी बॉब का मस्कारा सस्ता भी है, 200 रुपए का मिल जाता है, तो आप इसको इजीली ले सकते हैं। अच्छा इसको उठा के ना आंखों को इस तरह मैं लगा लेती हूँ, हल्का हल्का सा, क्योंकि लैशेस मैंने लगाई हुई है। ठीक है। अच्छा बहुत से लोग नीचे लैशेस पे नहीं लगाते हैं मस्कारा, मैं नहीं लगाती, लेकिन पाउडर गिरता है तो ऐसी लगती है वाइट लगती है, तो मैं हल्का सा ब्रश जब ऊपर लगा लूँ सही तरीके से दोनों पे, तो हल्का सा बस घुमा देती हूँ, ताकि इसका जो पाउडर है ट्रांसपेरेंट मस्कारा, मुझे लगता है जब आप नीचे लैश मस्कारा लगाते हैं ना, आंखें गोल हो जाती हैं। लेकिन देखिए मैं जो शेड लगा लेती हूँ जैसे लाइक, तो उससे वाइट हट जाता है। ये मेरा है कि मैंने बहुत लाइट लगाया है, मना किया था, मैंने बहुत लाइट लगाया, नजर नहीं आता। लेकिन देखिए जब मेकअप हम करते हैं ना, शीशा जो होता है वो बता रहा होता है कि तुम अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। दूसरों की आंख कुछ और बता रही होती है, चाहे मैं जितना भी बुरा करूं, लेकिन ये मुझे बोलेगा कि तुम प्यारी लग रही हो, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो ये सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी चीज होती है। अच्छा हमारा ना देखो फरा, मैं लोगों को भी ये कहूंगी, हमारा मयार प्यारे लगने का ना वक्त के साथ साथ चेंज होता है। वही वाली बात, जैसे हम पुराने जब हम आने शुरू किया तो शो बिजनेस में हम 4 छोटी उम्र में 4 बेसिस के कोड लगा रहे थे, हमें लग रहा था ब्रश से लगती होती थी, और हमें समझाया ये गया था पहले आपने ये कैमोफ्लेज करना है, तो फिर लाइट, फिर डार्क, फिर ये अब चेंज कर दिया। अब हमें हमारे शीशा हमें कहता है प्यारे लगने का क्राइटेरिया चेंज होता जाता है। आप जैसे जैसे ग्रूम होते हैं आपका क्राइटेरिया ही बदलता जाता है कि अच्छा ये है, वो दुल्हने तैयार हैं गाड़ियां बाहर आ गई, वो कोने पे दुल्हने तैयार हैं, उनकी गाड़ियां आ गई हैं लेने के लिए। ओके जी, यहाँ अब आते हैं डॉक्टर बिल्कीस की तरफ। भाई डॉक्टर बिल्कीस ने जो आई मेकअप कर दिया है ना, आगे बात करें, आई लाइक और इन्होंने जो हल्का सा पीच कलर जो लगाया है ना, इन्होंने अपनी जो आंखों का शेड है उसको भी इनहैंस कर दिया। जो अच्छा अब मैं डॉक्टर बिल्कीस को एग्जाम्पल बना के कहूंगी कि ये वैसे ही मेकअप के बगैर इतनी प्यारी है,
और इनके ऊपर होता है कुछ लोगों में मेकअप ज्यादा सूट नहीं करता और ये उनको पता है कि इनकी आंखों में इतना मेकअप सूट नहीं करता, तभी उन्होंने मतलब अच्छा मेकअप किया है। मस्कारा उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मस्कारे से आंखों को प्रोमिनेंट कर दिया उन्होंने। किया है। अब आप बताएं। अच्छा कौन से शेड्स यूज किए मतलब? अच्छा मैंने जो ये मस्कारा तो ये वाला इस्तेमाल किया है मेबेलिन का। अच्छा। और मैं शेड्स ये वाले इस्तेमाल करती हूँ। नहीं कलर बताएं, दिखाएं कलर जो मैंने किया है। हाँ मैंने इतने सारे कलर ब्लेंड कर दिए। पहले मैं दिखाएं कौन कौन से मैंने मुझे क्या लगता है उन्होंने सारा किया है ऐसे करके। इन्होंने बहुत सारा मेकअप किया लेकिन सबसे अच्छी बात ये ब्लेंडेड है वो। मैंने पहले ये लगा दिखाए। हाँ पता है, मैं उस वक्त जब मैं आप लगा रही थी, मैं यहाँ खड़ा था और मैं दूर से देख रहा था कि उन्होंने पूरी आंख अपनी मरून कर ली थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है, मुझे मौका मिल गया कि मैं जाके बोलूंगा क्या कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आके देखा कि वो पूरा ब्लेंड हो गया। मैंने पहले मैरून लगाया, ये वाला पूरे आंखों पे ही लगा के इसको अच्छी तरीके से वो किया। उसके बाद मैंने ये 3 शेड जो है, ये वाले 3 शेड इनको मिक्स करके लगाया। उसके बाद कैमरे में दिखाए ना जी, कहाँ पर वो कैमरा वो रहा आपका? अच्छा ये कैमरा वाला इनको लगाया। उसके बाद जब मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ये दोनों मिक्स करके थोड़ा सा लगाया। अब ब्लेंड बहुत अच्छा देखिए एक्चुअल रिजल्ट क्या है आपका फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल। तो अगर आप वही वाली बात है जो फराह ने की कि शीशा आपको बता रहा है वो मरून नहीं सूट करा तो उसके ऊपर कुछ और दे दिया। जब आप शीशे के सामने खड़े होते आप एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे होते। नहीं फाइनल रिजल्ट अच्छा देखिए, मुझे ना दूसरों का मेकअप देखने का बहुत शौक है। जब आप भी करती हैं और मैं घर पर होती हूँ तो मैं बैठ के लाजमी देखती हूँ। तो मुझे इतना तो आ गया कि सॉकेट बनाना है, कॉर्नर्स ब्लैक करने हैं। अच्छा ब्लेंड किया और आईब्रो भी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ मतलब काफी अच्छा किया। हाँ तो सारा वही सारा जो सीखा हुआ था तो मैं कहा चला। अच्छा फिर आपने क्या कॉर्नर्स वगैरह दिए क्या? जी ब्लैक थोड़ा सा देखिए, हाँ फिंगर पे ही लेके ना हल्का सा ब्लैक कलर को यूं यूं करके मर्ज कर दिया। फिर रानी आपा को सिखाते सिखाते मैंने जल्दी से ब्लैक कलर लेके यहाँ काजल लगा लिया। जब रानी आपको टिप दे रहे थे। हाँ तो मैंने वो भी पिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो फिर मैंने बता रहा था तो मैंने फौरन से ना काजल लेके कॉर्नर्स पे कर लिया। हाँ तो फिर तो आंखें बहुत प्रोमिनेंट हो गई, अच्छी लग रही है। और मस्कारा आपने बता दिया जी। तो आईब्रो भी आप पतली रखती, ज्यादा मोटी नहीं रखती? मेरे आईब्रो है ही नहीं शुरू से। अच्छा मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी आईब्रो बनाया। तो अगर इनकी आईब्रो जो है ये मोटी करेंगी तो क्या डिफरेंस आएगा इनके चेहरे पर? अच्छा सूट करेगी? हाँ सूट करेगी लेकिन बहुत मोटी भी नहीं, क्योंकि हाँ इनके फेस पे शायद सूट हाँ बहुत मोटी भी नहीं, जो है उनका अच्छा शेप है ये। शेप। हाँ आईब्रो की लेंथ छोटी करेंगी तो आंखें खुली भी लगेंगी, लंबी है इनकी। हाँ आईब्रो लंबी है, अगर छोटी होगी थोड़ा सा छोटा होगा तो आंखें लिफ्ट हो जाएंगी। तो वो प्यारा लगेगा। जी डॉक्टर मेरे आई मेकअप के बारे में तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ मैं। अच्छा सिर्फ सिंपल शेड लगाया मैंने, लैशेस लगाई हुई थी उतार के फेंक दी, इसलिए कि वो अजीब सी हो गई थी, ये मैंने उतार के रख दी। अच्छा। और उसके बाद देखिए लाइनर में गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन। अच्छी नहीं बुरी लगने से बेहतर है, बेटाई करने से बेहतर है कि हाँ उतार के फेंक दे। तो वो मैंने हटा दी थी। अच्छा लाइनर मैं कभी नहीं लगाती इसलिए कि मुझे लगाना ही नहीं आता। इन्होंने कहा लगाना है वाजिद है, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो ये फ्लिप लाइनर है बस। ये क्या है? ये फ्लिप पेन लाइनर जो उधर दिखाएं ये सॉरी फ्लिप। अच्छा ये ताकि आराम से लग जाए। ये कहाँ से लिया भाई आपने? मुझे भी फिक्सी का है। अच्छा तो ये आराम से लग जाए? ये आराम से बस पेंसिल की तरह ये लगा लिया। हाँ। और मतलब कोई कॉर्नर वगैरह नहीं बनाया इसलिए कि मुझे आता ही नहीं वो टेढ़ा मेढ़ा हो शेड जाए। अंदर कौन सा लगा? अच्छा शेड जो है ना बस ये 2 शेड लिए हैं मैंने। उधर दिखाएं कैमरे। सॉरी ये दोनों शेड लिए, ये पूरे लगा के और इससे कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क किया है। ठीक है। और ज़रा सा जो है इसमें ये वाला डार्क जो गोल्डन सा शेड है ये मिक्स किया है बीच में। ठीक है बस ठीक है। और अच्छा, नीचे आपकी आंखों पे पीची और इस तरह के शेड्स अच्छे लगते हैं और यही मैंने आपके नीचे चेहरे पे। लगाया है। हाँ। नीचे मैं लाजमी लगाती हूँ। अच्छा आंखों के नीचे लाजमी ये लगा पीची पीची शेड आपने बिल्कुल ये जो लाइट वाला शेड है ये वाला यही मैंने नीचे लगाया। मैं और आपकी काजल नहीं लगाने की शौकीन? काजल एक्चुअली जब काजल लगाती हूँ तो फिर आंखों पे कुछ नहीं होता मेरे। ओके। फेस पे भी सिर्फ बीबी क्रीम होती है तब काजल लगाती हूँ, वरना मेकअप के साथ काजल सूट नहीं करता है। नहीं और लाइनर मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, आज लगाया, वरना लाइनर के बगैर ही मैं जो है ना मतलब आंखों पे लेकिन अच्छा लग रहा है। सिर्फ शेड लगा अच्छा के। कोई डार्क कलर दिया इन्होंने कॉर्नर्स वगैरह कुछ? बस ये वाला दिया है ना, ये वाला। अच्छा। और कुछ उसे कि मुझे आता ही नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अच्छा। और बस ये मस्कारा लगा लिया। मतलब कि कहने का मकसद ये कि अगर आपको नहीं आता है जबरदस्ती के नीले पीले मेकअप ना करें, जो आपको जिस पे आपका हाथ अच्छा है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सिंगल आपने लगाना है एक गोल्डन आई शेडो विद ब्रॉन्ज या ब्रॉन्ज आई शेडो लगाना है, थिक मस्कारा करना है और आईब्रो अच्छी बनानी है बस। और वो जो आपने ब्रॉन्ज आई शेडो लगाना है वो सिर्फ
सिर्फ लिट पे लगाना है। अच्छा। लिट पे लगाने के बाद उसको आप फिंगर टिप के साथ उसको ऐसे आप ब्लेंड कर लेंगे ताकि आपकी एक लाइन ना बने। ठीक है, उसके बाद आपने थिक मस्कारा करना है और वही ब्राउन जो आपने ब्राउन शेडो ऊपर लगाया है उसको हल्का सा आपने नीचे करना है और आईब्रो अच्छे से मैंने देखा है लोगों के इतने टेढ़े मेढ़े लाइनर लगे हुए होते हैं और वो एक ब्लंडर मतलब बगैर मेकअप के हम जब उनसे मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, मेकअप करके तो ऐसे ये कपकपाती हुई आंखों से, तो उससे बेहतर है वाकई कि आप ना करें, कुछ ऐसी चीजें कर लें जिसपे आप सेफ खेल सकें। छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आके हम सामिया रह गई हैं और फैरा उनके आई मेकअप के बारे में बात करें। हस्बैंड आ गए लेने, गाड़ियां बाहर खड़ी हुई चली जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब, यहाँ कंपटीशन हो रहा है हमारी एक्सपर्ट्स के दरमियान और इन चारों के आई मेकअप के बारे में तो हम जान चुके। आइए से सामिया को और फैरा को देखते हैं। लेकिन हाँ सामिया बाजी ले गई है मेरे ख्याल से। है सामिया? ओह वेरी गुड, दिखाओ जरा इस तरफ। मैं भी लैशेस ही लगा रही थी। वेरी नाइस। सामिया ने कुछ नीला नीला मेकअप किया है ना, मतलब लाइक ग्लिटर भी वेरी ट्रेंडी। हां ग्लिटर भी लगाया, ग्लिटर भी लगाया भाई। मैं मेरा बहुत ही सिंपल मेकअप है मेरा। ये एक टूटा फूटा सा किट है। एक और भी किट है जो बहुत टूटा हुआ है, ये मेरे जहेज का वैनिटी है जो मुझे मिला था बरी में जिसको मैं यूज करती हूँ। अच्छा, ये हमेशा से अलमारी में रखा हुआ था और बैठ जाओ मैं, अच्छा इसको दिखाऊं। दिखाएं। तो जब जिमल ऐसे कैसे नजर आएगा बहना, ऐसे नहीं झटके तो करो। तो जब जिमल अब उनको मेकअप का बहुत हद तक शौक है। हाँ। वो ऑब्सेस्ड बारबी है, वो अपने आप को कहती है बारबी। हाँ। वो ये बोलती हैं। तो मैंने क्या किया कि अपनी जहेज की जो जहेज का बरी की वैनिटी निकाली, उसमें अपना सारा मेकअप भर दिया। तो एज इट इज ये पूरे दिन घर में लॉक रहता है, वो लॉक अभी खोल नहीं सकती है। तो बस वही रहता है। तो मैंने सबसे पहले ये इसमें ब्लू, मैंने पहले हल्का सा कॉर्नर्स पे डार्क ब्राउन दिया है। आंखें बंद करो। हाँ ओके, नजर आ रहा है हमारे कैमरामैन। डार्क ब्राउन मैंने इस पे दिया है और उसके बाद इसको लाइनर हल्का सा ब्लैक से सॉकेट लाइन को डार्क करा है। बीच में जो है वो मैंने पहले लाइट गोल्ड किया था और उसके ऊपर मैंने बिल्कुल ये जो लाइट फिरोजी, अच्छा मेरा डार्क ब्लू है। हाँ। लेकिन मैंने थोड़ा फिरोजी लिया ताकि वो थोड़ा सा शाइन करे। डार्क ब्लू से तो बिल्कुल स्मोकी आईज लगेंगी। हाँ। मेरी आंखें छोटी हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं स्मोकी ना करूँ, थोड़ा सा कलर दूँ ताकि थोड़ा बड़ा लगे। तो ये बिल्कुल लाइट ब्लू जो फिरोजी है वो मैंने दिया है। उसके साइड पे मैंने सिल्वर दिया है। हाँ। बहुत ये है एक सिंपल सा ब्रांड है, लोकल ब्रांड है। इसको ये बेचारा टूट गया था ट्रैवलिंग में तो टेप लगाई हुई है। सिंपल सा एक सिल्वर ब्रांड कहेंगे कितना गुरबाना मेकअप यूज करते हैं ये लोग, लेकिन क्या करें, ये जहेज में मिला था। ये वाकई में मेरे जहेज का किट है कि मतलब वो अभी तक कितने सारे शेड्स तो यूज भी नहीं हुए। हाँ। अच्छा। क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सिल्वर कलर का मैंने लगाया। अच्छा, मैं हमेशा सिल्वर या गोल्डन देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब यहाँ मैं तुम्हें रोकूंगी। वाजिद, थोड़ा सा मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, अगर सिल्वर बहुत सारे लोग लगाते हैं, उसका बताओ उसके लगाने से क्या होता है। अभी आपने सिल्वर लगाया तो आपकी आंख बहुत ऐसे हो गई है, आपकी आंख खुली भी नहीं लग रही। अच्छा। वो आंख आपकी दबी भी लग रही है। अच्छा। अगर आप मैट फिनिश कोई भी पाउडर अगर यहाँ पे लाइटर शेड लगाएं बट सिल्वर ना लगाएं। जब आप सिल्वर लगाते हैं जो चमकता है तो अब बिल्कुल आपने लगा दिया ऐसे करके तो आंखें आपकी वैसी चाइनीज लगने लगती हैं। अच्छा। आप अभी एक आंख पे से उतारें और आप सिर्फ कोई हल्का सा बेस लगा के हल्का सा कोई सिर्फ पाउडर ऐसे करके करें, आप डिफरेंस देखिएगा। अगर मैं कोई और कलर लगाऊं, ब्लू लगा लूं तो उससे भी फर्क पड़ेगा? नहीं, ब्लू से आपकी खुली भी लगेगी आंख, बट सिल्वर या गोल्डन बहुत करीब करके ऐसे चिपका के नहीं लगाना। मैं तो बाकायदा मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास बाकायदा लाइनर है, मैंने ये लिए हैं, ये सिल्वर और गोल्डन। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे इस कदर पसंद है। सस्ते में बेच दें, आप सेल लगा दें, OLX पे डाल दें इसको। ये लाइनर है, ये लाइनर है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये आंखों के ऊपर लगा लो ना, नीचे ना लगाओ। ऊपर लगाएं। ऊपर मैं लगाती हूँ। और माजिद ने यहाँ एक टिप दी है, उसने कहा है कि आंखों के नीचे गोल्डन या सिल्वर किधर बताओ लगाएं। बिल्कुल, अगर आपकी आंखें बहुत बड़ी है तो हल्का सा लगाएं, लेकिन जैसे आप बोलती हैं मेरी आंखें छोटी हैं या बिल्कुल इस तरीके से, तो बहुत ज्यादा आप लगाने से क्या होता है कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा यूं हो जाती हैं। ओके, सो अवॉइड करें। आपके लिए सिल्वर आंखों के नीचे नो है, लगा सकते हैं, लेकिन अगर खुली आंखें, हाँ गोल्डन लगा सकते हैं। गोल्डन के अंदर भी अगर आप ब्राउन हल्का सा मिक्स करें, अच्छा थोड़ा ब्राउनिश, ताकि वो फिर आंखें खुली भी लगे। अच्छा, और ब्लू मैंने लगाया। अच्छा, मैं ज्यादा आईब्रो के बारे में बताओ ना। आईब्रो का ये अभी वाजिद ने मुझे इतना अच्छा टिप दिया जो कि मेरे लिए दोनों टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं कॉन्शियस होती हूँ कि अभी देखें मेरा बिफोर आफ्टर देखें तो मैंने बाकायदा लाइनर से अपनी आंखों को बहुत बड़ा बड़ा किया। लैशेस भी मैं बहुत हैवी लगाते, मतलब इतना हैवी नहीं कि मतलब बिल्कुल ब्राइडल वाली नहीं, लेकिन नॉर्मल से हैवी। तो मुझे आईब्रोज का भी होता था, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मोटी आईब्रोज अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सही तरीका नहीं मालूम था। तो
मैं शायद नीचे करके बनाती थी, यूं करके। हाँ। तो वाजिद ने मुझे बताया, मेरे अभी डिफरेंस भी देख सकते हैं बाकायदा। ये आप ये वाली इधर करना मुंह भाई, कभी उधर करती कभी। अच्छा सही है, चले सही है। ये वाली वाजिद ने बनाई है, ये वाली मेरी। अब मैं इसको देखते हुए बनाऊंगी तो ये होगा। और मैंने लैशेस लगाए। अच्छा, मैं एक और चीज भी करती हूँ कि आंखों के अंदर व्हाइट पेंसिल या व्हाइट बेस वो मैं लगाती हूँ, जिससे थोड़ी सी बहुत फ्रेश सी आईज लगती हैं। और मैं मस्कारा नीचे भी लगाती हूँ, आंखों के नीचे। हाँ, पता नहीं मुझे वही वाला फील आता है जैसे सब कह रहे कि डस्टी सा लगता है, तो उससे थोड़ा सा रिमूव हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है अच्छा मैंने सही करती है ये। नहीं, आंखों मुझे लगता है कि जब अच्छा ही लगा लें, लेकिन अगर ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है आंखों के नीचे मस्कारा लगाने से आंखें गोल हो जाती हैं। अच्छा, यस। अच्छा, मैंने एक और चीज भी इसमें यूज किया, मैंने पिंक कलर भी यूज किया है। कहाँ पे? नीचे। मैं नीचे क्या करती हूँ कि जब ये ब्राउन कलर कॉर्नर्स पे करती हूँ तो साइड, नीचे वाले साइड पे भी ब्राउन कलर लगा के, और जो भी कलर होता है जो मैं कपड़े पहनती हूँ उसका ऑपोजिट कंट्रास्ट कलर में लगाती हूँ। अगर मैं पर्पल पहनती तो मैं पिंक लगाती, या ग्रीन होता तो पिंक लगाती। सिर्फ मैंने ब्लू पहना है तो मुझे लगा कि इसके साथ ज्यादातर मैं पिंक यूज करती, बहुत बेबी पिंक होता है। यू कैन यूज डार्क मरून कलर फैलाने के लिए, बहुत डार्क ब्राउन पीच, इस तरीके से मैट फिनिश कलर आप लगा सकते हैं आंखों के नीचे फैलाने के लिए, ताकि खुली लगे। सामिया के दिमाग में कॉन्सेप्ट है जो कपड़े पहने उससे मैचिंग का मेकअप करें, उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट। और बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं हमें, उनके दिमाग में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि कपड़े पहने उसी की तरह। नहीं, अगर अच्छा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल लगाएं। लेकिन अभी जैसे मैंने क्या बोलते हैं फरा को बताया कि अगर आपने कोई अपना मैचिंग का कोई कलर लगाना है तो वो सिर्फ आई लिड के ऊपर हल्का सा हाथ से यूं लिया और लाइक दिस ऐसे लगा लिया बस, और उसको ब्लेंड कर लिया। हाँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ यूजुअली, ऐसे मैंने ऐसे ये भी ये फॉर्मल मतलब वो पार्टी है, कैजुअल ड्रेस है, आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें मैं कलर लगाती हूँ। लेकिन ऐसे मैं ब्राइडल वेयर जब पहनती हूँ, ऐसे मैंने अपने किसी की शादी में बहुत काम वाले कपड़े पहने तो मैं सिर्फ गोल्डन कलर ही यूज़ करती हूँ और लाइनर प्रोमिनेंट करती हूँ। तो उससे मुझे लगता है, और लिपस्टिक बहुत डार्क लगाती हूँ तो उससे ये लगता है कि चेहरा बहुत फ्रेश, साफ और क्लीन लगता है। मैं बहुत ज्यादा सॉकेट लाइन डार्क बनाएंगे ना डार्क करके तो खूबसूरत ज्यादा लगेगा, फिर आंखें और एनहांस हो जाएंगी। सॉकेट लाइन डार्क करके बीच का से कोई कलर नहीं यूज करती, सिर्फ गोल्डन गोल्डन कलर। इसी पैलेट का मैं गोल्ड यूज करती हूँ। ये मेरे पास ये पैलेट में गोल्डन है, वेलवेट वाले कलर हैं, ये वेलवेट वाले शेड्स हैं। ये वाले जो कलर्स हैं मैं ये यूज करती हूँ। एक और भी है, वो बेचारा वो तो बिल्कुल ही टूट गया, अलग अलग ही हो गया वो, तो वो नजर ही हो गया। तो वो ये 3 मैं यूज करती हूँ बीच में, और फिर लाइनर लगाती हूँ। तो वो उससे ऐसा लगता है कि बहुत नीट, मुझे लगता है कि अच्छा है और बड़ा सेटल है, हैवी कपड़े हैं, एक सेटल मेकअप है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम ओफेरा से पूछते हैं क्योंकि मैंने कहा इससे पहले टाइम खत्म हो, ओफेरा की बारी आ जाए, वरना फिर मेरे पास सेगमेंट कम रह जाएंगे। हाँ, सही है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो, क्योंकि कपड़ों से मैचिंग करके ही मैंने अपना आई मेकअप किया है। सबसे पहले मैंने ब्लैक शेड लगाया है, आंखें बंद करके जो लिड है ना उसके ऊपर कंप्लीट मैंने ब्लैक शेड लगा दिया। कौन सा वाला वो दिखाओ? ब्लैक जो इस किट में नॉर्मल ये वाला कोई से भी ब्लैक लगा देती। 3 शेड है, एक डार्क ग्रे शेड भी होता है। ओफेरा की आंखें, ओफेरा हिल बहुत रही है, वैन रुक जा। हाँ, आंखों को तुम्हें ये मैंने पूरा ब्लैक शेड लगा दिया है। उसके मिड में मैंने हल्की सी कॉपर गोल्ड की टचिंग दी है। पहले ब्लैक बेस लगाई तुमने पूरी, उसके बाद तुमने फिर उसके बीच में मैंने हल्का सा, ताकि वो शाइन आए, वो लुक आए। और उसको जो ऊपर से ब्लेंड किया है मैंने, वहाँ पे मैंने पिंक और ब्राउन शेड दिया है ताकि वो मर्ज हो जाए अच्छे तरीके से। और ऊपर जो है वो मैंने लाइट गोल्डन, जो आईब्रो के नीचे वाली बोन होती है उसके ऊपर। अच्छा, बाल मेरे डार्क ब्राउन कलर के हैं, ब्लैकिश शेड में जा रहे हो तो आईब्रोज में ब्लैक बनाती हूँ, लाइक ब्लैकिश ब्राउन बना रही होती हूँ। और खूब सारा मस्कारा लगाती हूँ, मतलब लैशेज अलग से नहीं लगाती हूँ, खूब सारा मस्कारा भरा है मैंने। और उसके बाद नीचे मैंने पिंक कलर की जो आई पेंसिल होती है वो खूब सारी भर के लगाती हूँ। आंखों के नीचे? आंखों के नीचे नहीं, आंखों के अंदर लगाती हूँ तो वो फैल कर नीचे आती है। सही है। ये वाली कौन सी वाली पेंसिल? ये वाली पेंसिल है, नॉर्मल जो आई पेंसिल होती है। मैं सबके अपने आइडिया। हाँ, मैं समटाइम्स ना लिप पेंसिल्स भी यूज कर लेती हूँ अगर कोई। और मैं ये लगा के कैसे लगाते हो? मैं इस तरीके से शीशे में जाएं प्लीज मेरे कैमरामैन। अच्छा, ओके, इस तरीके से रख के खूब सारा इस तरह से लगाती हूँ कि जैसे काजल की तरह तुम। एग्जैक्टली, हाँ, काजल की तरह पेंसिल लगाती हूँ, फैल कर नीचे आ जाती है। उसके बाद जो है वो ये एक मेरे पास पेंसिल है, ख़त्म हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी ख़त्म होने वाली है, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब मुझे दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। ये क्या है? इसमें ये सिल्वरिश गोल्डन कलर है जो कि फिर मैं अपनी आई के इनसाइड लगाती हूँ। और वो फिर उससे शाइन आ जाती है। और इसी से मैं लाइनर लगाती हूँ, मतलब मेरा लाइनर इसी से लगता है। मैं कोई लाइनर वगैरह इस तरह से यूज़ नहीं कर रही होती हूँ। और फिर उसके बाद खूब सारा पेंसिल रह गई।
उसके बाद अभी लॉकडाउन भी अगर ख़त्म हो गई तो उसके बाद खूब सारा मस्कारा लगा लेती हूँ, तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। अब मेरा ब्लशन और लिपस्टिक रह गया। ठीक है, ठीक है। ओके जी, हम आ रहे हैं अब कॉन्टोर की तरफ, लिपस्टिक की तरफ, और यहाँ रानी आपा की तरफ आ गए। रानी आपा देखिए लिपस्टिक लगा रही है। रानी आपा, कॉन्टोर आपकी जो है, जो आप करती हैं वो किस चीज़ से करती हैं और कहाँ करती हैं, ये बताइए। ये मैं ब्राउजर है मेरे पास। अच्छा। इस ब्राउजर से करती हूँ, नोज की करती हूँ हल्की सी। हाँ। और यहाँ पर अपना जो मेरा ये जॉ लाइन है इसकी करती हूँ। हाँ। और यहाँ से थोड़ा अपने चीक पर ना पहले ये ब्राउजर लगाती हूँ। हाँ। फिर उसके बाद ब्लश। अच्छा, ये ब्रॉन्जर से कॉन्टोर करती है। ब्रॉन्जर थोड़ा चमकदार होता है। हाँ, ये ब्रॉन्जर- थोड़ा चमकदार। नहीं, ये मैट में है। अच्छा, ये मैट जी में, जी। इसको ब्रॉन्जर नहीं कहेंगे, हाँ। क्योंकि ब्रॉन्जर तो चमकदार कंटूरिंग है। पाउडर ही है। हाँ, हाँ, कंटूरिंग पाउडर है। हाँ। ब्राउजर के नाम से है ये। अच्छा, उसके नाम वो, जी जी जी। कंपनी वो। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। Very ओके, nice. तो सही करती है। वेरी नाइस। आईब्रो बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, eyebrow आईब्रो बहुत अच्छी अच्छी बनाई। बनाई। हाँ, मोटी आईब्रो उसको पसंद है ना माजिद को। और अब अच्छा लग कॉन्टोर रहा सही है। कॉन्टोर सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ। बहुत ज्यादा भी नहीं है। हाँ। और बिल्कुल परफेक्ट किया है। अब बेस भी अच्छी हो गई, सारी चीजें अच्छी हो गई। ठीक है Very nice. जी। फरा की तरफ आते हैं। अच्छा, यही वाला मेरे पास भी है, मैट ब्राउजर के नाम से है। पहले हाँ। मैं क्रिस्टीन का यूज करती थी, वो बहुत डार्क लगता था, हाँ। लाइंस पड़ जाती थी। हाँ। जब से मैंने ये इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर ब्रश होता है। अच्छा, हल्का सा ओ की शेप में अपना, क्योंकि मुझे लगता है मेरा मुंह गोल है, वैसे भी गोल ही है, वो करके ना हल्का सा मैं बिल्कुल बहुत हल्का लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, डार्क। और फिर मैं इस ब्रश से, छोटे वाले ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर देती हूँ। अच्छा। ठीक है, इसको हल्का सा ब्लेंड कर देती हूँ। और नोज पे मैं अपने बीच वाली फिंगर से ही लगाती हूँ, साइड्स पे लगा लेती हूँ। ठीक है। नोज पे यही वाला शेड। हाँ। और फिर यूँ करके हल्का सा। और ओके। बीच में मेरे पास ये स्विस टच का मेरे पास ये शिमर है, हल्का सा अपनी फिंगर में जहाँ से अच्छा, मैंने वो शिमर भी brown- लगाती जी, हूँ। हल्का सा यहाँ पर नोज पे, नोज के ऊपर बस, बिल्कुल। और चीक्स वगैरह पे नहीं लगा। बस हल्का सा मैंने लगा दिया। हाँ। और उसके बाद ब्लशन और डबल चिन की कॉन्टोर कैसे करती हो फिर? मैं चिन को भी मैं इसी से करती हूँ कॉन्टोर। अच्छा। इसी से लेकर ना हल्का सा ऊपर करके, ज़्यादा देखिए ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, हल्का हाँ। सा मैं करके फिर यहाँ लगा लेती हूँ। ओके। हल्का सा करके फिर जब मैं यहाँ लगा रही होती हूँ तो मैं हाँ। अपने ऊपर भी यहाँ लगा लेती हूँ, हाँ भाई। यहाँ लगा लेती हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ। यहाँ लगा के फोरहेड कंट्रोल। पूरा मैं कॉन्टोर करती हूँ, लेकिन ताकि बहुत अच्छे लाइट से लाइट blend सा, हो हाँ, जाए। ब्लेंड हो जाए और अच्छी तरीके से इसको और मुझे करके। लगता है कि आई लाइक बड़े फोरहेड ना ब्यूटी होती है। आई डोंट नो लोग क्यों छुपाते हैं। नहीं, छपाने की हाँ। बात नहीं है, वो तो ब्लेंड हाँ, कर रही है ना। blend नहीं, कर वैसे भी अगर फरक हल्का सा। बाल ऊपर भी करके बनाए तो फरक है। बहुत प्यारा फोरहेड है, बैलेंस है। आपने बनाए थे Hairline मेरे बहुत बाल। प्यारी है। आपने मेरे हाँ, बाल बहुत बनाए थे, खूबसूरत बहुत अच्छे लगेंगे। तो लगेंगे। कभी ये जो साइड का Blush पार्ट on होता ही तो होता है, अगर सेंटर पार्टिंग में निकालेंगी तो फरक में बहुत प्यारी लगेगी। फरा, ब्लशन कौन से लगाती हो? ब्लशन कोई भी हो, मुझे कोई वो ब्रांड का कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं कौन कोई सा भी लगा colour लेती होना हूँ। हमें चाहिए? बता रही हूँ कलर, मैं क्योंकि मैंने ये ब्राउन किया है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं ब्राउन ही लगाऊं, लाइटर हाँ। में लगाऊं। Blusher बहुत भी हल्का अच्छा। हल्का करके, बहुत हल्का हल्का करके मैं हाँ। लगाती हूँ। बिल्कुल इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करती हूँ। हाँ। ब्लेंड करके फिर ये जो दो पिंक कलर है Pink ना, colour है, अच्छा मैं हाँ। बहुत हल्का हल्का लेके मैं इस तरह से फूंक मारी थी, तो मुझे वाजिद ने कहा ऐसे ना किया करो। हाँ। मेरी आदत है, मुझे लगता है कि शायद गिरेगा। अच्छा, फिर भी मुझे तसल्ली ना हो कि ज़्यादा है तो मैं यूँ करके हल्का सा यहाँ लगा लेती हूँ। गालों पे Rosy चमड़ी। cheeks। हाँ। रोजी चीज, मैं हल्का पिंक सा। पिंक देती हूँ। बहुत Apple लाइट सा, cheeks, फ्रेश rosy cheeks। लुक देने। लेकिन मैं शिमर लगाती हूँ, बहुत हाँ। कम लगाती हूँ। ये मुझे बहुत चल रहा है, पता नहीं कब से मेरे पास है। हल्का सा लेकिन हाँ। यहाँ अच्छा, लाइट सा, इधर बहुत ज्यादा मैं अपने फेस पे नहीं लगाती क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लगता है फेस, हाँ, हाँ। फटा फटा सा लगता है, तो हल्का सा मैं यहाँ लगा लेती हूँ। हल्का सा चिन पहले- पे भी लगाया करो हाँ। ताकि फेस, हाँ, यहाँ पे हल्का सा अच्छा, यहाँ। मैं पहले नहीं लगाती थी, लंबा लेकिन space लंबा लगेगा। हाँ, मैं पहले नहीं लगाती थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है तो मैं इसको लगाती हूँ। थोड़ा अच्छा, बहुत लगा लेती हूँ। थोड़ा सा। क्योंकि अच्छा, फरा अच्छा। क्या है कि अगर आप पूरे अपने टी जोन पे भी, अगर आप यहाँ पे भी हाईलाइट करोगे ना बीच में पूरा यहाँ पे और माथे पे भी, तो आप face तो जब लंबा ये चीज चमकेगी तो आपका फेस वैसे ही पतला लगेगा। क्योंकि आप Finger बीच से की कर लो। जगह, हाँ, अभी कर लो। माथे पे बाल ऊपर जाएं और माथे पे ऐसे करना है। हाँ, ये हाँ। इधर इधर ये ऐसे करके हल्का सा। सो क्या होगा, जब आपका बीच में से फेस चमकेगा तो आपका वैसे ही, जब बीच का हाईलाइट होगा तो साइडें वैसी दबी भी दबी भी लगेगी। Yes। ठीक है। आइए जी, डॉक्टर बल्कीस की तरफ आते हैं। हाँ, अच्छा, डॉक्टर बिल्किस ने अच्छा लग रहा है, बेस हाँ। पूरी बैलेंस है, मतलब कि ब्लशर भी देखो इतना ना, ब्लेंड कर क्या दिया मुझे- है हाँ। कि वो बस हर चीज ही ब्लेंड हो गई है। ब्लेंड उनका हाँ, सूट वही करता है ना, हाँ, ब्लेंड। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उनका फेस ऐसा है कि हाँ, उनपे सूट अच्छा लग रहा है। लिप कलर भी अच्छा लग रहा है। कॉन्टूर वगैरह दिखाएं जरा। मैं बताती हूँ। कॉन्टोर तो मैं लाई नहीं थी, तो मैंने उधार मांग ली? हाँ, उधार मांग लिया था। हाँ। और थोड़ी चिटिंग की, थोड़ी शहजादी को भी कहा था मेरी हेल्प कर दो। हाँ, हाँ, कोई
कोई बात नहीं, सच बोल देना चाहिए। ये दो मिक्स करके कंटूर किया और यहाँ से फिर थोड़ा सा इस तरह करके ना शहजादी ने यूं कर दिया। नहीं वो मैंने खुद किया, उसको फिर भगा दिया, बोला कि जाओ यहाँ से। सलमान भाई ने कहा जाओ, तो फिर एक पे उसने किया था, उसी को देख के मैंने दूसरे पे कर दिया। अच्छा तो मैं वाकई जब आप मेकअप करा रही होती हैं आपकी आंखें बंद होती हैं, आप सीखती नहीं है, आता ही नहीं है? मैं मतलब कि देखिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, आम जिंदगी में मैं करती ही नहीं हूँ। तो ये भी जो जितना जैसे टर्की स्पेन से जितना है वो सारा ने लिया था। अच्छा। तो अब मैं उससे मांग के लाई हूँ, तो कह रही थी जैसे ले जा रही है ना वैसे ले आइएगा। आप खो देती हैं, आप चीजें इधर उधर कर देती हैं, तो मुझे मेरा पूरा बैग वापस चाहिए। मैंने कहा अच्छा दे दूंगी, दे दो। तो अच्छा फिर ये मैंने लगाया है, ये हाइलाइटर। ये हाइलाइटर सिर्फ हाइलाइटर को थोड़ा सा इधर करके, उसके बाद जो शिमर के तौर पे फिर मैंने ये लगाया। वेरी नाइस, गुड। और लिपस्टिक ये वाली है मुझे, क्योंकि मुझे कलर ऐसे ही पसंद है, बिल्कुल अर्दी टोन्स, पीचेस, ब्राउनिश। नहीं, एक वक्त था मैं मरून और ये सब तो ये डार्क लगाती थी, तो आप ही ने मुझे बताया था कि डॉक्टर बिल्किस ये नहीं, ये वाले कलर नहीं, आप जो है ना लाइट कलर्स लगाएं। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं यही नहीं, उससे फिर आपकी यंगर लुक आने लगी थी ना, वो वही वाली बात है। तो इसीलिए ना मतलब सीखते हैं, जब मुझे बताता है मैं जरूर उसको पिक करती हूँ। हाँ, पिक करती हूँ। डॉक्टर उमेरा हिल से पूछते हैं। हाँ, बस यही था। शेड दिया कॉन्टोर में, कॉन्टोर में भी यही शेड दिया, और ये ब्लश लगाया, और ये शिमर वो जिस तरह फराह ने बताया था तरीके लेकिन बहुत कॉन्टोर में आप शिमर अच्छा खासा लगाती हैं। हाँ, शिमर में बहुत लगाती हूँ। कौन सा वाला? शिमर ये रहा, तभी खत्म हो गया। अच्छा, ये पिंक। ओह अच्छा। आप शिमर कहाँ लगाती हैं? मतलब नोज पे भी लगाती हूँ, और चिन पे भी लगाती हूँ, यहाँ पे भी लगाती हूँ, मतलब आम रूटीन में भी लगा रही होती है मैं। अच्छा, मेरा बहुत ज्यादा, मतलब मेरा ऑफिस वाले भी टोकते कि हर वक्त चमकती रहती है। मैं कहा मुझे पसंद है कि मैं वैसे ही आपकी बगैर मेकअप भी चमकदार स्किन है, लेकिन मैं लाजमी लगाती हूँ। मेकअप करके भी आप उसकी चमक को बरकरार। मैं बीबी क्रीम भी लगाती हूँ, तो वो शिमर लाजमी होता है मेरा। अच्छा, ठीक है। यहाँ आगे अब तुम लोगों की बारी आ गई भाई, लशन और कॉन्टोर की। कि मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स थी जो शहीद हो गई, या कभी टूट गई, या कुछ हो गया उनके साथ डिजास्टर। तो मेरे पास ना ये वो था फेस पाउडर किट, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, गोल्डन सिल्वर सा था। पता नहीं, बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत प्यारी लगती है, आप उसको रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सारी लिपस्टिक को इसके अंदर भर लिया, और ये बहुत सारा कलर्स बन गए। अब खुद ही कलर बन गए ये। पता नहीं कौन है, कौन सा पिंक था, कौन सा ब्राउन था, अल्लाह ही जानता है वो। और वो मिलके, और ना मैं इसको बस ऊपर से जो लिप ब्रश होता है उसको ये करा और लगा लिया, तो वो कभी कभी बड़ा लोग पूछते हैं कौन से ब्रांड का लगाया, तो मैं कहती हूँ पता नहीं की जुगाड़ू इसके पास मेकअप है। सही का, इसने जो है ना एक इंच सब चीजें बचा के रखी है। निदा, बच्चियां जब छोटी होती है ना तो उनको बड़ा शौक होता है। सेम मेरी सारी लिपस्टिक्स में वो सिमरा उंगलियां डाल के खराब करती है। तो ये मैं ग्रोसरी स्टोर्स पे मेडिसिन का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे मेडिसिन रखने के बॉक्सेस थे, वो मैं लेकर आई, और उसमें मैंने सारी लिपस्टिक टूटी भी जो है ना, हर अलग अलग बॉक्स में मैंने अलग अलग रंग का डाल दिया। वो आसान भी होता है कि आप बेचारे ने डाला ना मेहनत के अलग अलग, हमने तो कोशिश भी नहीं की पूरी निकाल के एक ही में भर लिया कि अल्लाह जाने अब क्या है नया शेड। और इसके अलावा आजकल ये एक लिप का मतलब ग्लॉस कह लें, और इसके ऊपर एक लिपस्टिक है रेड कलर की। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ भी कि मुझे लगता है बाज़-औक़ात काफ़ी सारे ऐसे होठ होते हैं कि अगर आप कोई कलर लगाएं, देखने में वो अलग लगते हैं, लेकिन आप जब लगाते हैं तो वो चेंज कलर आता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, जो कलर होता है वही आता है। और मैं जबकि आपने पता नहीं कौन सी मिक्स की है मैं। अच्छा, मैं ज़्यादा ऑरेंज लगा। अच्छा, मैं तुम्हारे कॉन्टूर का पूछना चाह रही थी, क्योंकि तुम कहती तुम्हारा फेस चौड़ा है, तो तुम कॉन्टूर कौन सा इस्तेमाल करती हो? मेरे पास बहुत ही कोई मतलब कोई उशास को तनी, मैं ये दुबई से लाई थी, बस ये कलर था। और ये ढक्कन सब टूट चुका है। डार्क कलर भी तुम यूज करती हो? ये इतने डार्क कलर को मैं इसके साथ मिक्स करके लाइट करके करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास है क्रिस्टीन का फेस कंटूरिंग का। अच्छा बेचारा ये भी एक खत्म हो चुका है, तो इसका सिर्फ जो रेड वाला होता है। मैं तुम्हारे साल के बाद चक्कर लगता है मेकअप करने? मैं नहीं मैं यूजुअली मैं सिर्फ शादी में ही होता है, वरना अगर आप मुझे नॉर्मल देखें पिक्चर्स में, सिर्फ मैं लिपस्टिक, मेरी बहुत लाइट लिपस्टिक होती है, उसी को ही, जैसे डॉक्टर बिल्किस वाला मेरा, क्योंकि मेरा फेस बहुत रेड है। अच्छा। तो अगर मैं ज्यादा मेकअप अगर नॉर्मली करूं तो बिल्कुल लगेगा मेरा मुंह काला जला हुआ, मैं सनबर्न हो गया, या मैं सी साइड से आई हूँ, मतलब नॉर्मल लगने लगता है ये। तो मैं अपने मुंह को अच्छे से धो धा के बस आईब्रोज को डार्क करके बस हल्का सा लिपस्टिक, तो वो मुझे लगता है ये सुकून है। पसीने ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जो हमारा सेगमेंट है उसमें जी ऐलान होगा कि इन सब ने सबसे अच्छा मेकअप
किसका है और ये वाजिद फैसला करेंगे। और हो सकता है इन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। वाजिद तुम मेरे पीछे आके क्यों खड़े हो? मुझे खुद इतने दूर रहने का मकसद थोड़ी अपने फ्रेम में छिपा लो। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नतीजा हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारी जो सारी एक्सपर्ट्स हैं इसमें बेस्ट कॉम्पिटिटर आज का कौन सा था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन और हाजरीन, आज है कंपटीशन मेकअप का और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं भाई ये आप ही की तरह हैं कि इन्होंने भी मेकअप लाइक कोई कोर्सेज नहीं किए हुए और हाँ एक आध ने किए हुए कोर्सेज और रानिया आपा का तो अपना सैलून भी है, लेकिन नॉर्मली ये सब लोग जो हैं यहाँ ARY आके इनके जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे मेकअप कराते, मगर थोड़ा बहुत इनको आइडिया है और इन्होंने मेकअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप सबके लिए तालियां। लेकिन एक विनर तो होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आप सब देखिए, हर जिसका काम उसी को सांझे, हर कोई तो नहीं हर चीज में एक्सपर्ट हो सकता। आप लोग अपनी चीजों में माशाल्लाह से इतने एक्सपर्ट है कि आप यहाँ आकर करोड़ों लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वो आपकी एक्सपर्टी है। लेकिन आप सब में सबसे कम जो मेकअप आता है वो जो हमें अंदाजा हुआ वो डॉक्टर बिल्किस को आता, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही बता दिया। देखिए अगर सबसे बॉटम से भी फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने आप का, जो मैंने आज तक नहीं सीखा। पहला नाम मेरा ही आया है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं ना कि जैसे डॉक्टर बिल्किस ने खुद ही बोल दिया बेचारी ने मुकाबले से पहले कि मैं मेकअप करती ही नहीं, मुझे आता ही नहीं ना। तो अब अगर तुम इनके बाद कि इनको सबसे कम इनके बाद नहीं, इनके बाद नहीं, हाँ। इनसे ऊपर नहीं, इनसे ऊपर तो देखिए सबने बैलेंस ही किया है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना, अच्छा इनसे ऊपर अपने सामने नहीं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताएं। नहीं मैं ही नहीं कह रही, नहीं वहाँ से शुरू करूँ कि और थोड़ा सा। देखिए पहले तो मैं आपको एक सही बात बताऊं कि थोड़ा सा सबने बेहतर किया है और सबने बहुत अच्छी कोशिश की है और सब बहुत अच्छा अपने तरीके से। वही वाली बात है कि मैं शीशे में देखती रहूंगी, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं लगाती रहती हूँ। तो हर किसी का उसी तरीके का, हर किसी ने, रानिया आपा ने बहुत अच्छा किया है, उन दोनों जो खवातीन खड़ी हैं जो सामिया फहरा ने बहुत खूबसूरत किया है, इन्होंने बहुत प्यारा किया है, फरा ने बहुत प्यारा किया। लेकिन सबसे जो बेहतर है मैं वो बताऊंगा, जो सबसे बेहतर है मुझे लगता है शेफ फरा। मैं बताता हूँ फरा ने क्या किया कि देखिए कैमरा, भाई इनको कोई इनाम दोगे कि नहीं? कैमरा पे जब आप आते हो तो कोई तैयारी इनाम की, बस तब ये कह रहे कोई कुछ सैश वैश कुछ भी नहीं। ब्राउन कलर जो है वो खानदानी दुपट्टा ही ला ले। वो हमने फेंक दिया। अच्छा, तो ब्राउन कलर का जो यूज किया है वो स्क्रीन पे वैसे भी खूबसूरत आता है और फरा के ऊपर मेकअप अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बड़ी टिप्स दी, क्योंकि मैं आई को यूं पकड़ के करती थी। करीब क्यों आ रही, दूर रहे। नहीं दूर रहे, मैं दूर ही तो हूं, ऐसा करीब आती जा रही है। मैं शायद फर्स्ट टाइम तो आगे आ जाऊं। अच्छा वैसे इसके बाद किसने किया फरा के बाद? किसने? जबरदस्त। उसके बाद रानिया आपा। एंड फिर आप लोगों ने भी बहुत प्यारा किया है, सबने बहुत अच्छा किया है, तो इस तरीके से। अच्छा, इन सबको वाजिद अपनी तरफ से एक टिप, ज्यादा लंबा टाइम लेना, खत्म होने वाला टाइम। अच्छा नहीं, मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था। अच्छा बोलिए। क्वारंटाइन में अभी सब इधर उधर बैठे हैं तो हम भी लाइव आ रहे हैं। तो कल 8:30 मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव होऊंगा। अच्छा ये तो जरूरी है। 8:30 अपने इंस्टाग्राम पे लाइव होऊंगा। मेरी दोस्त होती है मलिहा जे खान, न्यूयॉर्क में। अच्छा, सो वो भी मेकअप आर्टिस्ट है, तो हम उधर पे 11:30 होगा सुबह का और यहाँ पे होगा मेरा 8:30 कल रात में, हफ्ते वाले दिन। सो मलिहा और मैं कल हम लाइव करेंगे। मेकअप सिखाओगे? मेकअप सिखाएंगे, वो कुछ बताएगी, वो नरगिस का मेकअप करती है और मैं यहाँ पे आपका मेकअप करता हूँ। इस तरीके से चीजें होती है। मैं विश का भी किया हुआ, काफी सारे लोगों का किया है। सो हम ये सारी बात करेंगे कल। तो जरूर जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो कल जरूर देखिए 8:30 लाइव इंस्टाग्राम पे। अच्छा, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने मंडे से एक डाइट शुरू की थी, पिछले मंडे से। बड़ी नाराज हो गई है ये नंबर 1 है। मेरी बात कहने दो। मंडे से मैंने एक डाइट शुरू की थी जिससे मुझे 2.5 kg अभी तक मैंने लूज किया है, मंडे से लेकर अब तक। तो वो डाइट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस मंडे को, क्योंकि मेरी सैटरडे संडे तक आखिरी दिन होगा डाइट का, और फिर मंडे को मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक 2.5 kg हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन में मैंने 2.5 kg लूज किया है।
आप कैसे कर सकते हैं, और हो सकता है 2-4 दिन में और भी हो जाए। तो इंशाल्लाह मंडे को वो डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करूंगी, और आपको क्वारंटीन में बैठकर आप ज़ाहिर है मोटे हो गए हैं, वो सारी चीज़ें हम मंडे को आपके साथ एक स्पेशल शो करने वाले हैं, तो आपने वो शो तो मिस करना नहीं है। चलो तो तुम्हारा मंजन। उसके बाद अच्छा रुफेरा जो है, ये जो रुफेरा ना, उफेरा की शक्ल इतनी प्यारी है कि वो कुछ भी करेंगी तो वो प्यारी लगेगी। थैंक यू। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही है दूर से, लेकिन मेकअप सामिया ने बड़ा टेक्निकल किया है। सामिया ने टेक्निकल। यस, तो फेरा का जो है शक्ल ही प्यारा है, तो वो कुछ भी करेंगे वो प्यारी लगेगी, तो वो चक्कर है। एंड नंबर 1, सॉरी आप नंबर 1 नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने मुझे यूं किया है कि आप, ठीक है, हमें मंजूर है। इन्होंने गन दिखाई है, तो नंबर 1 इसके अंदर से इन्होंने गन। यस, कुछ आ गया है, गिफ्ट कुछ आ गया है। कुछ आ रहे मुबारक हो। इस क्वारंटीन के दौर में हमारी गुर्बत हो गई है, गुर्बत इन आप ही सेंस दुकानें पहनाइएगा बंद है, इनको। हमारे पास कुछ नहीं है। आप ही पहनाइएगा, क्या दे रही है इनको। हाँ, ये हम विनिंग सैश भी दे दिया है, हमने सब अपने हाथ सैनिटाइज किए हुए हैं। आइए आइए, हाँ दूर से, कोई डंडा नहीं है दूर से पहनाने वाला, भाई खुद पहन ले, मैं खुद ही पहन लेती हूँ। ये भी खुद पहन ले। सॉरी, हमने सारे प्रोटोकॉल्स का हमने एहतियात कर ली है। बीच में तो हाँ प्लीज, बीच में आऊंगी मैं। हाँ हम दूर दूर हट जाएं। इसको कैसे पहन भी दे दो। मेरी भतीजी को उल्टा पहन, उल्टा, मुझे क्या पता। हाँ अब बताओ। तालियां, के लिए तालियां। थोड़ा आगे जाओ, वापस थोड़ा गोल घूमो। अब बाहर ही चले जाएं, अब बाहर ही चले जाएं आप। तो जी आज की विनर है, ये सही पहना है आपने? सही पहना है, उल्टा पहना है, समझ में नहीं आ रहा। सही है, कोई बात नहीं। अब कंफ्यूज कर सही है ना, सही है। सही है। विनर होना इसीलिए। ठीक है ना? थोड़ा घूमो, थोड़ा गोल गोल घूम जाए। पिक्चर हो जाए मेरी। तो जी ये था आज का शो। हम कोशिश करते हैं कि हम फन बेस्ड मजेदार किस्म के शो आपके लिए लेकर आए, ताकि वो वाली चीज़ें घर में डिप्रेस्ड जो लोग बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें कुछ ना हो जाए, हमें ये ना हो जाए, वो देखिए जितने दिन है हंस खेल के गुजार लें, आगे का किसी को कुछ नहीं पता है। हम यही कहेंगे कि हम यहाँ निकलते हैं, हम सब यहाँ निकले हैं आपको एंटरटेन करने। प्लीज़ आप घर पे बैठिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को जबरदस्त डाइट वाले शो के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि ये महंगा शो नहीं होगा, मतलब वो डाइट प्लान्स बताएंगे आपको जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुबारक हो फराह, मुबारक।